मैं कुछ अपने दोस्तों से मिला हूँ, दे आर रनिंग देयर ई-कॉमर्स स्टोर्स। वो कहते हैं वकास के पाकिस्तान में ई-कॉमर्स और रिटेल जो ऑफलाइन बिजनेस है ना, वो उसकी ज़्यादा डिमांड है और हमें वो करना चाहिए। थोड़ा सा इसमें डाइव इन करें, कोलैबोरेट कैसे किया ताकि हमें कोलैबोरेशन का भी तरीका समझ में आए ना। उनको अर्न और लर्न ऐसे कराया कि व्हेन दे वर एसोसिएटेड, जब वो आ गए शुरू में, तो वो जो पूरी की पूरी मशीन है ना, वो उनकी आंखों के सामने बनी है। कि अगर हम बाहर परचेज करते हैं तो वो बोलता है फ्री डिलीवरी, तो वो क्या करता है उस प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड कर लेता है। तो यहाँ पर आपने तो मुझे नई चीज बताई कि वो 250 लेके आपको 100 रुपए दे रहे हैं। एक बंदा अगर ड्रॉ बहुत अच्छा करता है और एक बंदा उसको पिच अच्छे से कर सकता है, तो यार करो कोलैबोरेट यार। बेचना नहीं है, खरीदना भी फन है। पाकिस्तान में जहाँ बहुत अच्छी चीजें हुई, वहाँ पर गलत चीजें ये हुई कि कुछ ऐसी ऑडियंस घुस गई इंडस्ट्री में जिसमें क्वालिटी के मयार को जो है ना बहुत गिराया, लोगों को दिखाया कुछ, बेचा कुछ। सीओ लेवल भी है एंड देन स्टार्टअप भी है। तो सीओ को मैंने बोला मेरा हाथ पकड़ लो भाई, स्टार्टअप को मैंने उल्टा हाथ दिया हुआ है, तो मैंने उनको भी पकड़ा हुआ है। तो मैंने बोला यार वो मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। सर बेड़ा गर्क हो गया हमारा सर, इंटरनेट ने तो तबाहियां फेर दी हैं। आप एड्स लगा रहे हो, नजर नहीं आ रहे, आपकी जो कॉस्ट है एड की वो बढ़ती जा रही है। हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम हैं, वहाँ बेचारे लोग रो रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो वक्कास अहमद दार हैं। क्या चीज़ मैं इनसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक वो कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रही है, यानी कि पब्लिकली होने जा रही है। ही इज़ द पर्सन, मैंने अभी तक जितनी भी पॉडकास्ट किए हैं, ये एक ऐसे बंदे मुझे आज मिले हैं जो कि अपनी लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज में, जिसके आप शेयर खरीद सकते हो, जिसमें आपको बिटकॉइन का पता होगा ना, जिसमें आप छोटे से पॉइंट खरीद के बेच लेते हो, इनके अपने शेयर्स होंगे, पब्लिकली अवेलेबल होगी। इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, इन्होंने कैसे सोचा, आप ये अंदाज़ा लगाइए। जो इनका पार्शल होता है वो 60 रुपये, 160 रुपये के आसपास होता है, ठीक है, जो कि अभी हम इनसे डिस्कस भी करेंगे। अब इनका एक शेयर होगा इतने का थोड़े अरसे के बाद। क्या चीज़ है, क्या पर्सनैलिटी है इनकी, मैं इनसे क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मेरे दिमाग में था कि हाउ ही डिड कोलैबोरेशन, क्योंकि कोलैबोरेशन के बगैर आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। चाहे आप कितने स्मार्ट हो, चाहे आप कितने स्किल हो, आपकी कितनी भी एजुकेशन हो। इनकी एजुकेशन कहाँ से हासिल की हम वो पूछेंगे। इन्होंने कोलैबोरेशन का तरीके पे मैं बड़ी डिबेट करने वाला हूँ, हर चीज़ जानूंगा। जो एजुकेशन आपको यूडेमी पे भी नहीं मिलने वाली, वो मैं इनसे आज सारे सवाल करने वाला हूँ कि हाउ इन्होंने कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, कैसे बंदे को उन्होंने अप्रोच किया। फिर हमारे यहाँ होता है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम आपस में लड़ जाते हैं, तो इनकी लड़ाई हुई होगी या नहीं हुई, वो हम इनसे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लिंक्डइन पे इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद ये आज भी लिंक्डइन पे मौजूद है। क्या वजह है कि हमें लिंक्डइन पे आना चाहिए, अपने प्रोफाइल, अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए। आज बड़ी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाली है। चले आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम तहसीन, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और मुझे लग रहा था कि आज थोड़ी कैंसिल होने के चांसेस है, लेकिन हमने कहा नहीं, मैं टाइम पे आ रहा हूँ, फिर मैं भी आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो सबसे पहले स्टार्ट हम थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड से लेते हैं, बिकॉज आई सो कि आप बड़े लिंक्डइन में प्रोएक्टिव हैं, मल्टीपल आप लोग, आजकल लिंक्डइन का भी बड़ा रुझान चल रहा है। लोग कहते हैं लिंक्डइन में प्रोफाइल होना चाहिए, एंड देन आप मल्टी कंपनी रन्स कर रहे हैं, उस पर भी हम जाएंगे। मैं चाहता हूँ पहले थोड़ा सा आप जर्नी डिस्कस करें ताकि आपका बैकग्राउंड पता चले, एंड देन पता चले कि आप ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं, उसकी आज के दौर में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू तहसीन, थैंक यू अगेन। सो बैकग्राउंड यार मेरा यही है कि 2007-8 में मैं इस इंडस्ट्री में आ गया था। एक कैच ये है कि मैंने पढ़ा फाइनेंस है, बट अल्लाह ताला ने सेल्स और मार्केटिंग में मेरा रखा हुआ था जर्नी। ये इट वाज अ बिग कैच इन माय पास्ट लाइफ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस, कमर्शियल और इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँगा। तो कभी कभी होता ही है तहसीन कि आप बस जिस कम्युनिटी में रहते हो ना, जब हम बात भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, अपने अब्बाओं को हम याद कर रहे थे, तो आपकी कम्युनिटी ही आपको ड्राइव कर रही होती है। योर एवरेज ऑफ 5-6 पीपल जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। तो हम उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में था और एक सिक्योरिटीज़ कंपनीज थी, वहाँ पे मैं उनके लिए जॉब कर रहा था। तो मुझे लगता था दुनिया यही है, ऐसे ही लगता है स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स पढ़ लूँगा और यही सब करूँगा। बट जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली ये फील आता है, ये फील आता है। और आप आगे, आप पूरी जर्नी भी आपने वहीं प्लान की होती है। आप इर्द गिर्द के लोगों को फैसिनेट आप जो है ना वो हो रहे होते हैं, उन्हीं लोगों को आपने टारगेट किया हुआ होता है कि ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, इस लेवल पे जाना है, इस पोजीशन को टारगेट करना है। तो बट हुआ ये कि स्टॉक्स बंद हो गई। आई थिंक मुशर्रफ साहब का दौर था और फिर मुझे मौका मिला कोरियर इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। ब्लू एक्स वॉज द फर्स्ट कंपनी और वहाँ पर भी मैं फाइनेंस में ही आता था तहसीन भाई। वो फिर बीच में हुआ ये कि मेरी और मेरे सीईओ की कोई एक कनेक्शन हुआ
कुछ एक दो लीड्स शायद मैंने क्रैक की, उनको पता लगा, उन्होंने मुझे पिक किया. तो इमरान इज़ द पर्सन, ही इज़ द CEO BlueX. उसने पिक किया. वट एवर आई एम टुडे इज़ जस्ट बिकॉज लाइफ में ना कभी कोई ना कोई लाजमी आपका ये हाथ पकड़ता है और आपको अपलिफ्ट करता है और आगे लेकर आता है. तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, स्टार्टेड बिजनेस, कमर्शियल चीज़ें, डेवलपमेंट. बहुत शौक था, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत शौक था, हर चीज़ में घुसने का शौक था और टिक के बैठने का शौक नहीं था. मुझे ये शौक नहीं था कि बस आज मैं देखता हूँ बच्चों को या जो ऑडियंस है आज की जो ब्रीड है, दे डोंट एक्सप्लोर. मुझे बहुत शौक था कि मैं एक्सप्लोर करूँ. काम ख़त्म, अच्छा आगे बताओ क्या करना है, नेक्स्ट बताओ क्या करना है. सो उस चीज़ ने यहाँ तक पहुँचा दिया. कॉल कोरियर के लिए काम किया, लेपर्ड के लिए काम किया और फिर अल्लाह ताला ने ट्रैक्स जो है वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ट्रैक्स के अंदर. और आज माशाल्लाह 7-8 साल हो रहे हैं. आई एम को-फाउंडर इन ट्रैक्स और ट्रैक्स का कमर्शियल मैंने लिखा है. ट्रैक्स का कमर्शियल पूरा इसकी जो बिज़नेस डेवलपमेंट है वो मैंने की है. इसके प्रोडक्ट्स हमने बनाए और आज तक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अब तो एक नई जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है ट्रैक्स की. रिसेंटली SLG के साथ हमारा अभी मर्जर हो रहा है, तो ये IPO होने जा रहा है, पब्लिक लिस्टेड होने जा रही है. अरे माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है. ये मैंने पहली कंपनी अपनी ज़िंदगी में सुन रहा हूँ कि मेरे सामने कोई कंपनी लिस्ट, वरना तो कोई लिस्ट ही नहीं हो रही है वहाँ कंपनी. ऐसे ही है. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आई थिंक मुझे फाइनेंशियल बैकग्राउंड है आपका, उसने आपको हेल्प किया है. यस फाइनेंशियल टेक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड. वी हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन ऑन द ग्राउंड. 5-6 क्रेजी किस्म के लोग आए जो कि कोई CEO नहीं था, कोई COO नहीं था, सब 3rd-4th टियर से उठे. एक यंग लोगों की टीम उठी और उसने मार्केट का 10-12% शेयर ग्रैब कर लिया. सब जुनूनी पागल लोग थे. हमने हर वो काम किया जो लोग बोलते थे नहीं हो सकता. डिस्टर्ब किया मार्केट को और टेक्नोलॉजी पर और पैशन पर और एक विजन के ऊपर कि यार कुछ करना है और कर गए. अल्हम्दुलिल्लाह आज 2-3 लोगों से स्टार्ट हुई कंपनी, आज 2400-2500 लोग हैं और अब तो आगे हम और बहुत. कितने लोग बता रहे हैं? 25? यस 100 लोग हैं. सिर्फ ट्रैक्स के. अगर आप पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो दैट्स मोर देन दैट. सो जेनेसिस होल्डिंग के अंडर ही ट्रैक्स फॉल कर रही है और हमारे ग्रुप कंपनीज में द ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, UDPL, IFL, डंकिन के जितने भी स्टोर्स हैं पाकिस्तान में वो वी आर लीडिंग. इसके अलावा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के बिज़नेस में भी हम लोग हैं, रिसर्च के बिज़नेस में भी हैं. अब हम IT एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं पैगा सिंह के नाम से. द लॉट ऑफ चैनल्स वी आर इन और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो आपको वैरायटी मिलेगी इस पूरे ग्रुप के अंदर. बट आई एम पर्सनली हेडिंग ट्रैक्स. मैं ट्रैक्स के साथ हूँ. ट्रैक्स का जो E-कॉमर्स का सेगमेंट है वो मैं लीड कर रहा हूँ. ट्रैक्स के अंदर लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो भी हमने स्टार्ट की हैं. तो ये एक मुख्तसर सा. अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि लॉजिस्टिक के अंदर आपकी जड़ें, पर आपको एक मैं अब थोड़ा सा कल में एक पॉडकास्ट कर रहा था, बंदे थे USA से आए थे, तो क्या मुझे वो आप में वो फीलिंग लगी था मिलीनियर. आपको पता है कौन लोग बनते हैं, मतलब कौन बनते हैं? मैंने कहा भाई जो इन्वेस्टमेंट करता है. कहता नहीं, उसके पीछे मुझे कैटेगरी बताए. तो उसने बोला सबसे पहले जो है वो एक जो फाइनेंस वाले बनते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज द फाइनेंस, क्योंकि बगैर पैसे नो नंबर्स. यस, ठीक है ना. दूसरा उसने कहा इंजीनियर बनते हैं. तो जब आपने कहा ना फाइनेंस, तो मैं नीचे नहीं बता रहा, चले बता देते हैं. तो उसमें फिर उसने टीचर को कहा है, ठीक है ना. फिर उसने बोला कि डिफरेंट कैटेगरी, 5 कैटेगरी से पॉडकास्ट में मेंशन थी, थोड़ा याद नहीं. तो उसमें मुझे फाइनेंस ट्रिगर रखा. अच्छा, आपने टीचर का नाम लिया ना, तो मैं आपको बताऊँ मेरा पहला जो पेशा था वो टीचिंग ही था. आई हैव स्टार्टेड विद टीचिंग. अब आपने कहा है मेरी कंपनी 500 पे जा रही है. हाँ. तो इंशाल्लाह अभी आने वाले मिलियनर्स में इंशाल्लाह. अब तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो हमारे ना सोच भी वी वांट एवरीवन टू बी मिलियनेयर. यार देखो, एक बड़ा मैजिक पता है ट्रैक्स में क्या रहा. हमने ना कोई भी बंदा मार्केट से नहीं उठाया. दिस वाज द बिगेस्ट प्राइड आई वांट टू टेक. वी गिव न्यू ब्लड टू दिस इंडस्ट्री. बट नॉर्मली क्या होता है, कंपनी स्टार्ट करते तो रेलेवेंट कंपनी से ही लोग उठाते हैं ताकि एक्सपीरियंस लोग आए. हमने एक लीप ऑफ फेथ लिया. हमने कहा नहीं, हम रॉ मटेरियल उठाएंगे. हमारा कोई टाइलें बेचने वाले भाई साहब आ गए, कोई टोयोटा से आ गए, कोई कॉल सेंटर से आ गए, कोई किसी एक अकाउंट्स फाइनेंस में था, उन लोगों को हमने इस बिजनेस में डाला, ट्रेन किया उनको. और वो 20-20, 25-25 हज़ार पर ज्वाइन किए हुए लोग आज माशाल्लाह 3-3, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख महीने का बना रहे हैं. एंड इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. मतलब इसमें भी कोई वो नहीं है ये. और फिर जो इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, आज भी अगर आप कहें ना कि यार वकास E-कॉमर्स की इंडस्ट्री में सेल्स के लोग चाहिए, तो नहीं है इंडस्ट्री में. एक नॉर्मल लॉजिस्टिक बेचने वाला तो आपको मिल जाएगा, बट E-कॉमर्स इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम.
ई कॉमर्स का क्लाइंट, ई कॉमर्स का शिपर, ई कॉमर्स का कंज्यूमर, ये सब अलग अलग लोग हैं। उनसे अपॉइंटमेंट्स लेना, उनकी बात सुनना, उनको टेक्नोलॉजी कनेक्ट करना, एक बड़ा डिफरेंट जो है ना ये पूरा सिस्टम है। इट्स नॉट लाइक एनी अदर लॉजिस्टिक। तो और फिर उनको एजुकेट करना, मुझे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अनलर्न का प्रोसेस नहीं है। लर्न तो जो होगा ना उसका प्रोसेस, तो वो तो अपने पहले तो उनको अनलर्न कराया होगा, भाई जो तुमने पता है कि वो नहीं है, अब जो हम बता रहे हैं तो वो सबसे पहले तो आपने पढ़ा था, तो मुझे पता है कि पढ़ तो सभी रहे, अनलर्न कैसे कराया आपने? तो उनको अर्न और लर्न ऐसे कराया कि व्हेन दे वर एसोसिएटेड, जब वो आ गए शुरू में, तो वो जो पूरी की पूरी मशीन है ना वो उनकी आंखों के सामने बनी है। तो हम अक्सर बात करते हैं, आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, बल्कि जैकमा का मैं देख रहा था अभी लास्ट एक वीडियो जिसमें वो बात कर रहा था यंगस्टर्स को, वो पॉइंट आउट कर रहा था कि अगर ज्वाइन करना है छोटी कंपनी को ज्वाइन करें। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी कंपनी में तो आप एक टूल बन के रह जाते हैं, एक ही जगह पर घूमते रहते हैं और आपको एक्सपोजर नहीं मिलता। छोटी कंपनी में क्या होता है कि बस सब छोटा छोटा होता है, तो आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है सेल्स का, आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है आईटी का, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो आपको तार भी खुद लगाना पड़ता है। वो तो तार ही नहीं है भाई, वो खुद ही लगा रहा है, तो सीखने तो वो आप एक ओनरशिप बिल्ड होती है आपकी, आप कनेक्टेड होते हो, इमोशनली कनेक्टेड होते हो, आपको आपकी आंखों के सामने बिल्ड होता हुआ ना। तो वो लड़के हम कभी बैठते ना बड़ा इमोशनली, हमारे तो आंखों में आंसू होते हैं। कभी हम पुराने लोग बैठते हैं और हम जब पुराने वक्त याद करते हैं कि यार कैसे टूटी हुई चेहरों पे वकास भी बैठते थे, कैसे यार एक एक कमरे में 3-3 लोग जो है ना वो गुजारा करते थे, कभी विजिट्स पे निकलते थे, और कैसे पैसे बचाते थे हम, और किस तरह सेक्रीफाइस करते थे। तो if somebody ask me how we build tracks is all made on sacrifices. हमने अपनी सैलरीज सेक्रीफाइस की, मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज हम बोलते थे यार नहीं लेंगे, जब कुछ बन जाएंगे तब इंशाल्लाह इन कैश करेंगे। ट्रैवल करना है तो भाई नहीं जाना पड़े होटल में यार, छोटे जगह पर जाके रह लेंगे, नहीं चाहिए भाई बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी में गुजारा कर लेंगे। आई एज ए NSM जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने 6 महीने बाइक चलाई है तहसीन। लोग हंसते थे मुझ पर, जो मेरी पुरानी कंपनी थी, खुद उनको लग रहा था छोड़ के जा रहा है, किसी बड़ी जगह पे जाएगा नॉर्मली जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सो आई राइड बाइक, उस पर मैं जाता था, टाइटल मेरा NSM था और मैं जाता था और लोगों ने वो चीज़ें देखी। आज वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आज वो प्यार भी करते हैं, वो कहते हैं वकास हमने तुझे देखा है ख्वार होते हुए यार सड़कों पे और बाज़ारों में, और जिस तरह हम उनके साथ बैठ के उनको हेल्प करते थे और उन्हें बताते थे कि हाउ वी कैन बेटर देयर बिजनेस, वो आज भी याद करते हैं। और अल्लाह ताला ने उसी पॉइंट पे अल्लाह ताला ने फिर इज़्ज़त भी दी, और आज जिस तरह भी चीज़ें चल रही हैं तो हम कभी बैकवर्ड कनेक्ट करते हैं तो हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, और आगे भी हम यही देख रहे हैं। सो उन्होंने वही लर्न किया तहसीन, और साथ साथ अर्निंग का हमने पॉलिसीज़ ऐसी सेट की ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल ईच एंड एवरीवन जो भी स्टार्टअप बना रहा है, आपकी पॉलिसी ड्राइव करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। सो हमारी पॉलिसी थी जितना बनाना है बनाओ भाई, देयर इज़ नो कैप। हमने कभी कैप नहीं रखा, इंसेंटिव्स जो होते थे हमारे। सो बड़ी अजीब सी हमारी जो है ना ये सैलरी की जो प्रिपरेशन हमने की हुई थी, या जो सैलरी का हमने स्ट्रक्चर रखा था बड़ा अजीब था। मिनिमम जो था वो फिक्स था और मैक्सिमम वेरिएबल था। परफॉर्मेंस बेस हम लोगों ने स्ट्रक्चर बिल्ड किए थे। आई वुड लाइक टू शेयर इट विद द ऑडियंस, एनीबॉडी हु वांट, बिकॉज आप जब छोटे होते हो ना तो आपके खर्चे भी छोटे होने चाहिए। जब आप फिक्स्ड और बहुत सारे शशके और चीज़ें और बड़े ऑफिस, आज मैं देखता हूँ किसी भी स्टार्टअप में मैं जाता हूँ तो वो मैं देखता हूँ यार फैंसी ऑफिसेस, गाड़ियाँ बड़ी दे दो, सैलरियाँ दे दो, इक्विटियाँ दे दो, तो वो फिर वो बन ही नहीं पाते। आपके सामने कितने अभी स्टार्टअप्स कोलैप्स हुए, बंद हुए, और मेजॉरिटी वाज डूइंग द सेम थिंग। वो उसको लगता है कि स्टार्टअप मैंने खोलने में सक्सेस हो गया, हालांकि वो स्टार्ट है तुम्हारा। स्टार्टर का मतलब ही कि स्टार्ट करा है, और उसमें गाड़ी आके घर आके एंड देन वो थोड़ा कंफर्ट पे चला जाता है। तो हमने कल्चर, हमारा बड़ा ज़बरदस्त कल्चर हमने बिल्ड किया, और ग्राउंड से जो है वो हमने लोगों को पिक किया और उनको चीज़ें सिखाई, उनको एनेबल किया कि वो मार्केट जाए। फिर प्रोडक्ट इतना अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं अक्सर बच्चों को कहता था यार देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें खुद इतनी जान है कि शायद तुम्हें 20% 30% भी एफर्ट ना करनी पड़े जाके मार्केट में इसको सेल करने के लिए। तो नई चीज़ के लिए एफर्ट तो बिल्कुल होती है। हमें 2.5 साल लगे तहसीन। मैंने जब पहले दिन ट्रैक्स ज्वाइन किया ना, तो हम जब बजट्स बनाते हैं, प्रोजेक्शंस बनाते हैं, बिजनेस लिखते हैं जब, तो मैंने पहले दिन लिखा था दराज, खाड़ी, अलकरम, गुल अहमद। यार 2.5 साल तक किसी ने हमें मुँह नहीं लगाया, बिकॉज वी वर न्यू। सही। तो लेकिन 2.5 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने कोई टारगेट भी मिस नहीं किया। ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हुआ कि टारगेट मिस हो गए और
वो टारगेट किसने पूरे किए? अम्मा टावर के लोगों ने। वो टारगेट किसने पूरे किए? गुल प्लाजा के लोगों ने। वो टारगेट किसने अल्लाह ताला ने कैसे पूरे करा दिए? वो शालम मार्केट में बैठे हुए कुछ लोगों ने। वो ब्रांड्स नहीं थे, वो छोटे छोटे कस्टमर थे, लेकिन हमारा एक टारगेट हमने सेट किया था कि यार इतना मिलियन करना है इस महीने, इतना बिलियन मारना है इस साल के अंदर। तो अल्लाह ने हर साल में, और 3x हमारी 300% ग्रोथ हमने हर साल उठाई। इतने क्रेजी नंबर जो है हो गए। फिर कोविड जब आया तो कोविड में सब रो रहे थे, हम अल्लाह ताला ने हम पे करम कर दिया। हमारा तो बिजनेस जो शूट किया है कोविड में, अल्लाह ताला ने करम ही कर दिया अपना। हालांकि हम भी परेशान होते, हिले हम भी थे। हमने कहा यार अब क्या करेंगे, सब बंद कर दिया इन्होंने। लेकिन टेम्परेरी 10-15 दिन में हुआ था, लेकिन फिर जो हमारा काम शुरू हुआ उसके बाद, और the numbers we have hit, it was amazing. नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे तो ऐसा लगा सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के नहीं, अब तो आप लोगों के लिए भी जा रहे हैं। Yes. क्योंकि आप पब्लिक so, अब टाइम मिल रहा है ना। उस वक्त एक लेबॉर्ट्री थी, बस उसमें घुसे हुए थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, चीज़ें बना रहे थे, और उसी प्रोडक्ट में लगे हुए थे। अब माशाल्लाह टीम्स बड़ी हो गई हैं, अब मेरी जगह पर बहुत सारे लोग आ गए हैं। मेरी टीम में रीजनल लेवल पर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने जो है ना वो टेकअप कर लिया कमर्शियल को, चीज़ों को, एग्जीक्यूशन को। मैं अब तहसीन बैकएंड पे ना मैं काम कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स पे, और मेरा जो टॉप लाइन है इस वक्त, दिस अगेन आई वांट टू शेयर विद एवरीवन, कोलैबोरेशन इज द वन बिग थिंग इन दिस एरा एंड इन कमिंग years. Anybody who's collaborating will win. Anybody who's trying to play solo will die. वो मर जाएगा। आप अकेले एक कदम आगे नहीं चल सकते। चेंजेस इतनी तेजी से हैं इस दौर में। चेंजेस के अलावा इन्फ्लेशन, रिसेशन, महंगाई, जिस तरह की इकोनॉमिक आपकी जो सिचुएशन हुई है, इकोनॉमिकल सिचुएशन हुई है, सो मुझे वो बात समझ में आ गई। और फिर हमने इस जर्नी में, ट्रैक्स की जर्नी में, एक और जो बहुत अच्छी चीज़ हमारी रही ना, हमारे पूरी टीम की, हमारे मैनेजमेंट की, मेरी ज़ाती तौर पर, हम हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाते हैं अपने कस्टमर के लिए। जाते थे, आज भी जाते हैं, और जाते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया तो हमने ये नहीं किया कि तहसीन कि मुझे सिर्फ अगर COD करनी तो मैं सिर्फ COD पे स्टिक नहीं हुआ। मैं अपने कस्टमर के पास जाता था ना, और मैं जब जाकर उसके साथ बैठता था तो मैं उसके प्रॉब्लम देखता था कि यार उसके प्रॉब्लम्स हैं क्या, उसका बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ रहा। तो वो बोलता था यार वकास भाई मार्केटिंग नहीं चल रही, यार वकास भाई पैकेजिंग मेरी टूट रही है, मेरी चीज़ें टूट रही हैं, यार मैं क्या करूँ। वकास यार ये तो सिस्टम यार इस तरह का है, मुझे तो 100 स्लिप एक साथ निकालनी होती हैं, ये तुम्हारा सिस्टम तो एक स्लिप। हम वो प्रॉब्लम्स जाके सुनते थे और उनको आइडेंटिफाई करके उनको सोल्यूशंस लेके वापस उनके पास जाते थे, ताकि उसका काम बढ़े, क्योंकि उसका काम बढ़ेगा तो मेरा काम बढ़ेगा। तो उस वक्त मैं सोचता था, मैं अपने CEO को कहता था, हसान वॉज द CEO, अब वो पैगासिंक रन कर रहे हैं, तो मैं कहता था यार वेब बिल्डिंग प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है लोगों के पास, इनके पास ERP सॉल्यूशंस क्यों नहीं है, इनके पास यार ये मार्केटिंग का टूल क्यों नहीं है। तो उस वक्त हम वो नहीं बना पाए क्योंकि हम अपनी बुक्स लिख रहे थे, और हसान उस वक्त ये कहते थे कि वकास वी कैन डू वन थिंग एट अ टाइम। हमने सीडिंग तो की है बहुत सारी, लेकिन इस लेवल की सीडिंग को कोड्स लिखना, ये चीज़ें करना, इट और हम उसकी जगह पर जो कोड अपने आज लिख लिया है माशाल्लाह, सोनिक हमारा जो पोर्टल है उसका नाम है, वो इटसेल्फ $1 बिलियन की वो एक अलग ही प्रोडक्ट है जो कि पूरी कंपनी चला रही है, और 700 शहर और 5000 कस्टमर और 1.5-2 मिलियन जो है शिपमेंट पूरे महीने की हम करते हैं, वो उसी सिस्टम पर ही बेस कर रही है, वही रन कर रहा है उसको। माइनस द सिस्टम वी आर गॉन, लाइक वी आर डन। तो वो सिस्टम बनाने में बिलियन ट्रांजैक्शंस, यस। तो और कैश हैंडलिंग कितनी होती है, अरबों खरबों रुपए की कैश हैंडलिंग होती है, वो चैलेंजेस अलग है नीचे के लेवल के। यस, और वो सब वही सिस्टम बेयर कर रहा है, वही सिस्टम रन कर रहा है, वही चला रहा है, और वो सिस्टम बनते बनते भी वो एकदम नहीं बना, उसकी भी एक पूरी जर्नी है। तो तहसीन, दिस इज हाउ यू नो वी वर डूइंग इट ऑल द वे। इसमें जो दूसरा सवाल है, इतना सा अगर मैं देखूं, एक पार्सल की आपकी एक बहुत ही छोटी सी कॉस्ट होगी, जो मैं शायद खुद बैठ के आज से पहले अज्यूम नहीं कर सकता था कि इस तरह की एक कंपनी हम US में होगी, और वो एक स्टॉक एक्सचेंज में जा रही है, एंड देन वो शेयर्स की उसके ऊपर जा रही है। तो वो कैसे थॉट प्रोसेस कैसे लगा, मतलब अगर उसका देखें तो शायद इंशाल्लाह कुछ दिनों में उसका शेयर इतना बड़ा होगा जितनी शायद उसकी पार्सल की कॉस्ट नहीं होगी। तो वो अपने थॉट प्रोसेस कैसे सोचा कि यार ये हमें यहाँ भी लाना चाहिए, बिकॉज अभी तक तो हम यही सोचते हैं कि हम क्या करें कि यार पैसे ज़्यादा आ जाएं, बट यू थॉट कि यार इसको पूरा प्रोसेसिंग, बिकॉज हमारे पास वो प्रोसेस ही नहीं है। एग्जैक्टली तो वो उस वक्त हमने सोचा था, और वो बात हमारी बीच में रह गई कि कोलैबोरेशन जो है ना उस वक्त माइंड में थी, बीच में हम करते रहे। हम अपने कस्टमर को कभी हम कस्टमर बोलते ही नहीं, उसको हम पार्टनर ही बुलाते हैं,
तुम्हारा Okay. पार्टनर है। और हमने अच्छे बुरे वक्त देखे, मेरे बड़े प्यारे प्यारे मेरे दोस्त कस्टमर, मैं आज बड़ा मैं आई वांट टू नेम देम, टॉयज़ोन, लाम, लैपटॉप, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने शुरू में हमें स्पाइन बॉटल, ये वो सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने उस वक्त हम पे ट्रस्ट किया। एंड द लॉट ऑफ नेम्स, मैं इतनी लंबी लिस्ट है, किसी का नाम रह गया नहीं आया जो, तो वो भी बड़ा अजीब लग रहा है मैं किसका नाम लूँ और किसका ना लूँ। द लॉट ऑफ यू नो दीज स्मॉल बिजनेसेस जिन्होंने शुरू में हमारा हाथ पकड़ा। तो मैं ये कह रहा था तहसीन कि क्योंकि हम खुद कोड नहीं लिख सकते थे, तो हमने क्या किया, हमने वो अच्छी इंडस्ट्रीज़ और वो अच्छे वेंचर्स फाइंड आउट किए जिनके साथ हमने मिलकर ट्रैक्स किए, प्रोडक्ट्स बनाते रहे। तो आपने कोलैबोरेशन में बनाई है? कोलैबोरेशन में बनी है। सो वेबएक्स इज़ वन कंपनी, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया और हमने एक प्रोडक्ट फीचर की। थोड़ा सा इसमें डाइव इन करें, कोलैबोरेट कैसे किया ताकि हमें कोलैबोरेशन का भी तरीका समझ में आए ना। क्या आपने उनको शेयर्स के ऊपर लेके गए या यू डिड के एक पैसे दिए? नो, कोई पैसे वैसे नहीं दिए, कोई शेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू यू नो, अच्छा है क्योंकि मुझे कोलैबोरेशन मुझे भी नहीं आती, अगर किसी को नहीं आती तो पता है कि अगर हम किसी के साथ you कोलैबोरेशन have कर to find the common rooms, you have to find the common goals, you have to find the weaknesses and strengths. क्योंकि वो तो बोलेगा मुझे पैसे दे दो मैं डेवलप करूँ। No, not at all. So हुआ क्या कि वेबएक्स एक कंपनी है जिसने एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है वेबसाइट बिल्डिंग का। ठीक है, आई विल से बेटर देन शॉपिफाई फॉर ऑल SMEs। ठीक है। और मैं तो कहूँगा, तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ वेबएक्स के ऊपर कोई मेरे साथ आप एक सेशन करें, फिर एक आसान रिटेल एक हमारी कोलैबोरेशन है, उस पर मैं चाहूँगा कि मैं उनके जो ओनर्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू यू नो कम एंड टेल, कॉज दे रोट अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम्स व्हिच रियली हेल्प इंडस्ट्री एंड आप मुझे रेफर कर देना, नेक्स्ट हम उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं ना। श्योर। तो कोलैबोरेशन ऐसी हुई तहसीन के उन्होंने वेब प्लेटफॉर्म लिखा हुआ था और वो कस्टमर हमारे पास थे सारे। उनके पास सेल्स चैनल्स नहीं थे, हमारे पास वो सिस्टम नहीं था। तो हमने अपनी स्ट्रेंथ्स जो है वो फाइंड आउट की, हमने अपनी वीकनेसेस देखी और वो हमने एक चार्ट पे लिखी और हमें लगा कि यार दिस इज़ द बेस्ट सिनर्जी वी कैन क्रिएट। मेरे 40-50 लोग जो है वो इस वक्त पूरे पैन पाकिस्तान में सेल्स कर रहे हैं। अगर आप और ऑपरेशंस वगैरह की टीम्स मिलाएं तो ये और बहुत बढ़ जाएंगे, रिटेल स्टाफ मिलाएं तो ये कहीं हंड्रेड्स में चले जाएंगे लोग। और उन लोगों के पास इस वक्त सेल्स स्टाफ नहीं है, उन लोगों के पास फेस गिविंग नहीं है कि जो जाए मार्केट में लोगों से बात करे। हमारे पास एक पूल है कस्टमर्स का, 5000 प्लस कस्टमर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं और रोज़ नए कस्टमर्स आ रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि यार 85% लोग हैं मार्केट में जिनके पास वेबसाइट नहीं है आज, दे आर डूइंग ई-कॉमर्स, और उनके पास वेबसाइट्स नहीं है, वो कभी भी स्केल नहीं कर सकते अपना बिजनेस। अच्छा, अब वेबसाइट बनाने जाता है तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दे दो, डेवलपर्स के पीछे पड़े रहो। तो ये इतना ज़बरदस्त टूल था, साल तो मुझे ही लगा उस पर ईमान लाने में या फेथ, क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च की, मैंने उसको हर लिहाज से टेस्ट किया, लोगों के पास गया, सर्वेस किए, खुद मैंने बहुत उसके ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल करके देखा, एक्सपर्ट्स के पास गया, मैंने कहा यार प्लीज़ ये प्रोडक्ट देखो, इसको ज़रा जो है ना ग्रिल करो, सर्च करो। मैं जहाँ जाता था बैठता था, मुझे वाव मिलता था यार, वाव वकास यार, दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट। और विद इन 3 minutes यू कैन क्रिएट योर ई-कॉमर्स स्टोर। हमने उनके साथ कोलैब किया, हमने कहा लेट्स डू द पार्टनरशिप, विल ब्रिंग यू बिजनेस और तुम हमें बिजनेस ला के दो। उन्होंने अपने पास एक प्रोडक्ट बना लिया, वेबएक्स शिप। तो उनके पास जो कस्टमर आता है उसकी शिपिंग के लिए वी आर अवेलेबल, और हमारे पास जो कस्टमर आता है हम कहते हैं यार तुम्हारे पास वेब स्टोर है, बोलता है नहीं है, तो आ जाओ यार, वेब स्टोर मिल गया, पावर्ड बाय वेबएक्स। नाम हमने उसका रख दिया एक बड़ा मजे का, ट्रैक्सीफाई। हमने कहा यार शॉपिफाई को हमने, मेरा सवाल था ये ट्रैक्सीफाई है क्या चीज? दिस इज ट्रैक्सीफाई। बड़ा अच्छा लगा था ट्रैक्स, और उस पे फिर फायर कर दिया। फायर करके हमने उसका एक बड़ा कूल सा नाम रख दिया, और वो पावर्ड बाय, इट्स अ प्रोडक्ट नेम, राइट? इट्स अ प्रोडक्ट नेम व्हिच इज वाइट लेबल्ड, ठीक है। और हमने टाइम बचाया अपना, हमने अपने रिसोर्सेज बचाए। ये कोड लिखने में मेरे hundreds of डॉलर्स मेरे लग जाते अगर मैं खुद लिखने बैठता। टाइम डॉलर हम निकालने, एक चेक साइन करेंगे निकल आएगा, लेकिन टाइम कहाँ से? टाइम नहीं है, फिर डेवलपर्स ढूंढो, फिर वो आइडिया, लॉजिक्स, चीजें। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कोलैबोरेशन वर्क्स, जहाँ पर आप 2 लोग मिलते हैं और एक सिनर्जी बिल्ड होती है और एक स्क्वायर लग जाता है आपके ऊपर, और आपकी पावर जो है वो डबल हो जाती है। एंड दिस इज हाउ यू मूव फॉरवर्ड। हाँ, अच्छी चीज़ ये भी होनी चाहिए कि आप जिन लोगों के साथ कोलैब कर रहे हैं, दे शुड बी इंटेग्रिटिकल, जो है ना, वेरी साउंड, अच्छे लोग होने चाहिए, करेक्टर, दैट्स मेन। और हमने इन वेबएक्स की टीम में और हमारी टीम में वी आर वेरी गुड इन दिस पार्टनरशिप्स। हमारी वैल्यूज़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेग्रिटी को लेके ख़ास तौर पे। सो वी आर वेरी फेयर। सो हमने एक बड़ी नॉमिनल सी डील की उनके साथ
कि हम जितना बिजनेस उनको देंगे उसका एक शेयर हम उनसे लेंगे और वो जितना बिजनेस हमें देंगे हम एक शेयर उनको देंगे। तो दिस इज द बेस्ट वे। परसेंटेज इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैं समझूं, आपने मतलब 100 रुपए का बिजनेस किया आसान लैंग्वेज में, तो आपने उसको 20% उनको दिया, 80% आपके पास आ गया। ठीक है, मैं आपको ला के दे रहा हूँ, 80% आपके पास आ जाएगा, 20% आप मुझे। तो उसका प्रोडक्ट है तो मैं उससे 20% ले रहा हूँ, और अगर मेरा प्रोडक्ट है तो वो मुझसे 20% ले रहा है। इस तरह मेजॉरिटी शेयर मेरे प्रोडक्ट का मेरे पास है, उसका उसके पास है, कोई एक्सपेंस भी हम लोग बेयर कर रहे हैं। और दोनों का बिजनेस अलग है, तो कोई कस्टमर भी नहीं हो रहा कि मैं आपको कस्टमर ला के दे रहा हूँ तो आपकी यार बाद में ग्रोथ हो रही है और लेवरेज कर रहा है। लेवरेज मतलब मेरा और उसका बिजनेस ऐसे कनेक्टेड है। मेरे हर कस्टमर को वेबसाइट चाहिए और उनका जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए, तो हम बहुत क्लोजली कनेक्टेड हुए। और फिर हमारा देखो रिलेशनशिप तहसीन बनाना पड़ता है, रिलेशनशिप बैठे बैठे नहीं बनता है। तो फिर को डॉक्यूमेंटेशन किया आपने, कुछ लिखा? यस, पूरे प्रॉपर एमओयू साइन हुए। इस तरह की एजुकेशन मैंने बड़ा ढूंढा है कि कहीं पढ़ी नहीं है, हमें ना कहीं पढ़ाई जा रही है ना समझाई जा रही है। आप गूगल कर ले, इवन इस तरह की आपको यूडीमी पे, लोग कहते हैं यूडीमी पे देख लेंगे, आपको कोर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी नहीं, जो इन्फॉर्मेशन आप अभी दे रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा और उसको डाइव इन करें कि डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसे उसकी की। एमओयू साइन होते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट लिखे जाते हैं और एक दूसरे की जो लिमिटेशंस होती है, या फिर आपने खुद वकील, यस वकील इज देयर, आपकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सब पूरी हुई हैं। मतलब हम देखते हैं कि यार कल को उनकी वजह से हमारा ब्रांड इमेज खराब ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने उनके साथ साइन अप कर लिया, मैंने तो पूरी जर्नी स्टडी की ना, हमने हर चीज़ चेक करने के बाद हमने हैंडशेक किया। कल को अल्लाह ना करे कि मेरा क्लाइंट है, उसने उनका प्रोडक्ट लिया और वो जो वेबसाइट है वो डाउन हो गई, बैठ गई, उसकी वजह से उसकी सेल इफेक्ट हुई। उसकी सेल इफेक्ट होने की वजह से मेरा रिलेशनशिप जो था मेरे कस्टमर के साथ वो ऑन स्टेक हो जाएगा, ख़राब हो गया, वजह बने वो। तो इस तरह की बहुत सारी लिमिटेशंस और चीज़ें हमने ड्रॉ की, स्टडी की, लिखी। उन्होंने कई जगहों पर हमने एक्सक्लूसिविटी की तरफ हमने जाने की बात की एक दफ़ा कि यार हम एक्सक्लूसिव, आप और किसी को सेल नहीं करेंगे, ये प्रोडक्ट सिर्फ हम ही सेल करेंगे। इस तरह की बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो बीच में है, विच वी डिस्कस एंड वी सेटल्ड इट। एक दूसरे की जो बेनिफिट्स हैं उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए कि यार उनका जो बेनिफिट है वो भी सेव रहे, हमारा बेनिफिट भी सेव रहे। मुझे तो देखे चेरी टॉप ऑफ द केक मिल गया ना। केक तो मैं कह रहा था ये वेबएक्स ने आके उस केक की शक्ल ही बदल दी। तो वो 2 चेरीज लग गई। अब जो है ना मेरे पास टॉकिंग पॉइंट मिल गया। मैं गया आपके पास, बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, तो मैंने बैठे बैठे कहा तहसीन भाई वेबसाइट है आपकी? नहीं यार वकास वो तो, अरे सर ये लें। तो वो तो खुश हो जाता है कस्टमर, वो तो he will be happy, you know, if you are coming up with something which is apart from what we are talking about. तो मैं तो कैश ऑन डिलीवरी या ई कॉमर्स के बिजनेस से हमारा रिलेशन है, बट सोचें मैं आपको वेबसाइट बना दूं और अगर आप थोड़ा सा मिड लेवल के बिजनेस आपका काम अच्छा चल रहा है, आपको ERP सोल्यूशन दे दूं, आपके ऑर्डर कंफर्मेशन आपकी ऑटो पे हो रही है, आपकी सारी इन्वेंट्री सिंक हो जाए, आपका WMS लग जाए, वेयर हाउसिंग फुलफिलमेंट, आपकी हर चीज़ ऑटोमेट हो जाए, तो आप तो कहेंगे यार वकास तेरे से अच्छा कोई बंदा ही नहीं है भाई, तू कहाँ था पहले। फिर इस तरह की कोई सर्विसेज ही नहीं दे रहा, आपका कंप्यूटर भी नहीं हुआ कोई? नहीं है कोई भी नहीं है। पीपल आर बिजी इन देयर को बिजनेस, कोर उसमें लगे हुए हैं। आई फील ब्लेस्ड कि हम बाहर निकल के सोच रहे हैं लोगों के लिए। और अक्सर मुझे ना इस पे मुझे लोगों ने नेगेटिव फीडबैक भी दिए हैं मुझे, कॉज कभी कभी ये होता है कि आपकी करंट सर्विसेज कभी ऊंच नीच होती है, तो मुझे इस तरह के कमेंट्स भी आए कि भाई पहले अपनी एग्जिस्टिंग सर्विस तो ठीक कर लो, फिर ये नए प्रोडक्ट्स लेकर आना। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट भी होता हूँ और मुझे बड़ा हर्टिंग भी फील होता है, और मैं उन्हें समझाता भी हूँ। फिर मैं उनके साथ 1-on-1 गया, मैंने समझाया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को कि यार सॉरी, हमने बस कभी कभी इमोशनल हो जाता है बंदा, कुछ कह देते हैं लोग। और सोशल मीडिया तो मैंने देखा है तहसीन, इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। कमेंट तो पढ़े ही नहीं, सोचते नहीं है, लोग सोचते नहीं है, बोलने से पहले लोग ये नहीं सोचते कि यार इतनी जान लगाकर इतने साल और खून पसीना दे के हमने एक ब्रांड बनाया है, आप आके 2 लफ्ज़ों में उसकी आप जो है ना ऐसी की तैसी फेर देते हो यार। आपको ज़रा वो नहीं आता उस ब्रांड पे। हर कंपनी में, हर बिजनेस में चैलेंजेस हैं। मैं चैलेंज करता हूँ यार, कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपके 100% कस्टमर आपसे खुश हैं यार? नहीं होता, हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह का जो है वो रह ही जाता है रूम जहाँ पर अनहैप्पी कस्टमर्स भी होते हैं। बट उसका मतलब ये तो नहीं कि आप जाके उसकी पूरी की पूरी ब्रांड इमेज ही ख़राब कर दो। और ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी रहे। तो मैंने उन्हें जब समझाया, बताया, तो और मैंने उन्हें ये समझाया कि देखो आज सीड करना बहुत ज़रूरी है। अब वो दौर नहीं है कि तुम एक वक्त में एक ही काम करते रहो। तहसीन भाई आप माशाल्लाह यू आर डूइंग एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस, ठीक है, यू आर डूइंग अमेजोन। अभी हमने जो पॉडकास्ट से पहले
एक छोटा सा हमने जो है ना वो एक जो सर्वे किया है हमने, पूरा आपका पूरा ऑफिस हमने देखा है. यू आर माशाल्लाह स्टार्टेड Amazon, यू आर इन मल्टीपल वेंचर्स. ऐसा कैसे हो सकता था कि यार आप एक ही बिजनेस में, वो हमें मैनेजमेंट में पढ़ाते थे कि यार डोंट ले ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट. बिल्कुल ऐसे ही आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा जो है ना चीज़ पे एम्फेसिस किया जाता है कि यार मल्टीपल फाइनेंशियल गेटवेज होने चाहिए तुम्हारे. तो वाई हम क्यों बैठे रहे भाई सिर्फ एक बिजनेस पर, वो बिजनेस जो तुम्हें ही लेवरेज कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे जाके उसी ई कॉमर्स बिजनेस, उसी ई कॉमर्स कम्युनिटी को. क्या वेबसाइट नहीं चाहिए तुम्हें? क्या ERP तुम्हें नहीं चाहिए? क्या तुम्हें वेयर हाउसिंग फुलफिलमेंट सॉल्यूशंस नहीं चाहिए? क्या तुम्हें पैकेजिंग सॉल्यूशन नहीं चाहिए? क्या तुम्हें और लॉयल्टी? हो सकता है नहीं चाहिए हो आपको अगर आपने ग्रोथ नहीं करनी. एग्जैक्टली. लेकिन कल को तुम देखें, आज मैं बड़ी बात करता था कि मैट्रिक में, इंटर में पढ़ने वाले बच्चे को अगर आज पता चल जाए ना कि उसका पास आउट होते ही ये जॉब मिलेगी और ये सैलरी मिलेगी, तो वो टिल मार देगा अपनी पढ़ाई में. अब जब आपको, और अब जन्नत और दोज़ख का भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है ना कि अच्छे काम करूंगा तो अल्लाह ताला अच्छे से नवाजेगा, और बुरे काम करूंगा तो मेरे साथ फिर बुरा मामला होने वाला है. तो आपको नतीजे पता है, तो आप मेहनत करते हैं, तो आप ट्रैक पे रहते हैं, तो आप चीज़ें कर रहे होते हैं. जब आपको नतीजा ही नहीं पता, तो ये नतीजे तो यार आज हम लेकर आ रहे हैं ना. आज हम आपको बता रहे हैं कि आप आज फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से ऊपर आना चाहते हैं तो वेबएक्स सोल्यूशन है. अगर आप और उससे ऊपर आना चाहते हैं तो आसान रिटेल एक सोल्यूशन है. आप और ऊपर जाना चाहते हैं तो लॉयल्टी एक प्रोग्राम हमारा टेक मिक्सर्स का, शॉप स्मार्ट के नाम से, जहाँ आप रिवॉर्ड करते हैं अपने लॉयल कस्टमर्स को, वो एक सोल्यूशन है. दीज आर ऑल द हुक to maintain, to run your company, to run your e-commerce store, to run your business, to stable it. और उसको आप एक तरीके से चलाएं, ना कि एक्सेल की शीटों पर और गूगल शीटों पर और एडहॉक और मैनुअल प्रोसेसेस आप जो है ना वो रन करते रहें, और एट द एंड ऑफ द डे आप ड्रेन होते हैं और आप हार मानते हैं और काम हो जाता है आपका बंद. तो this is all about, so collaboration was the thing we were talking about, कि आज की दुनिया की अगर कोई सबसे बेहतरीन जिस पर लोगों को फोकस करना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट कंपनी टू कंपनी. मैं कहता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे भी कोलैबोरेट करो यार. मुझे अगर बोलना बहुत अच्छा आता है और एक बंदा कोड बहुत अच्छा लिख सकता है, करो यार कोलैबोरेट. बिल्कुल ठीक है. एक बंदा अगर ड्रॉ बहुत अच्छा करता है और एक बंदा उसको पिच अच्छे से कर सकता है, तो यार करो कोलैबोरेट यार. बट हमारी कम्युनिटी का मैंने देखा प्रॉब्लम ये, हम ना बहुत सेल्फिश रहते हैं अक्सर. हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है ना बस हम खुद ही कर लें. सेल्फिश पे सवाल है मेरा. तो कभी जब आपने कोलैबोरेट किया उनके साथ, तो कहीं ना तूने ज़्यादा बिजनेस हमारा नहीं आता, तू डायरेक्ट तू पे आते हैं आपसे, अब यार तूने बिजनेस कम ला के दिया, मैंने बिजनेस ज़्यादा ला के दिया, तो कभी इस तरह की तू थोड़ा नहीं हुई? नो. सो नहीं हुआ, क्योंकि हम बहुत मेजर कर चल रहे होते हैं चीज़ों को. हमारे नंबर्स पहले से ड्रॉ हुए हुए होते हैं, और अभी तो हमने, इट्स जस्ट अ स्टार्ट. ये कोलैबोरेशन में हमारे यहाँ थोड़ा सा ही कि हम जैसे अगर हमने एफर्ट करी, अगर वो एफर्ट नहीं करता तो वो कहता है यार नहीं भाई मुझे मज़ा नहीं आ रहा, आप कुछ दूसरा कर लें यार. और या फिर समटाइम ऐसा होता है कि यार थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स. सो हमने जो बात की थी ना तहसीन, यू हैव टू फाइंड द रूम्स, बिकॉज आप अगर इनिशियल लेवल पे थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना इस चीज़ पे, जो सिनर्जीज जहाँ हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मैच आपकी होती है, थोड़ा साथ उठे बैठे हैं, खाएं पिए, थोड़ा टाइम पे स्पेंड करें, फिर आप फॉर अ लॉन्गर रन नंबर्स जो है ना वो लिखें, ड्रॉ करें, एक दूसरे के साथ बात करें, विजन आपके अलाइंड होने चाहिए. आप जो बात कर रहे हैं ना तहसीन, मुझे लगता है वो दैट इज़ मोर इनटू पार्टनरशिप्स, जहाँ पर आप दो लोग मिलकर एक ही काम करने के लिए जा रहे होते हैं. और ये मैंने देखी है, मैंने इस तरह की पार्टनरशिप भी देखी है कि वो एक भाई साहब डिज़ाइनर हैं, एक भाई साहब डिज़ाइनर हैं और एक भाई साहब बिजनेस लेकर आ सकते हैं, या एक भाई साहब जो है वो फेसबुक पे PPC मार्केटिंग और ये सब कर रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं फिर क्लैश मैंने देखा है कि उन जगहों पर इस तरह के क्लैश मैंने देखे हैं कि तू पूरा काम नहीं कर रहा, मैं तो काम ले आया, और भाई साहब ने अच्छे से डिलीवर नहीं किया तो क्लाइंट आपका जो है चला गया. तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात हमने की थी. हम भी रहे इन सारी चीज़ों में, कहीं ना कहीं हम भी हाथ साफ कर चुके हैं. जो गाड़ी के पहिए होते हैं ना तहसीन भाई, दैट शुड बी इक्वल. आप अगर एक छोटा और एक बड़ा और एक मोटा और एक पतला पहिया लगा देंगे तो गाड़ी कभी ठीक. तो बिफोर चूजिंग योर पार्टनर, you really need to, you cannot work with small brains. अब उसको गेज करके चेक करें कि सेम है नहीं है, एडजस्ट ना करें कि यार नहीं, एडजस्ट ना करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें. भले आपको, और देखें तरीका तो ये होता है हमेशा, हमने तो लाइफ में यही सीखा है, चलने का मज़ा उनके साथ आता है जो आपसे 2 कदम आगे हो. उनको ढूंढें जो आपसे ऊपर कौन है. नहीं, अपने से नीचे वालों के साथ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बन जाती है कि आप उन्हें हेल्प करें, चीज़ें करें. बट इफ़ यू आर प्लानिंग अ लॉन्गर गेम विद देम, तो आप ड्रेन होंगे. तो आपकी टीम जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड बी अ मिक्स एंड मैच, बट द पीपल यू आर पार्टनरिंग विद शुड बी इक्वल, और मे बी
मैं तो कहता हूँ मुझसे अच्छा, हमने हमेशा जब भी कोई बंदा हायर करने की कोशिश की है तहसीन, मैं जब इंटरव्यू करने बैठता हूँ ना, आई ट्राई फाइंड यार मुझसे बेटर हो, मुझसे भी अच्छा सोच रहा हो, मुझसे अच्छा प्लान करता हो, मुझसे अच्छी किसी की जो है ना विजन हो, मुझसे अच्छा जो है वो उसका कोई स्ट्रैटेजी या कोई इस तरह का कुछ अच्छा हो उसके अंदर जो मुझसे बेहतर हो, तो मुझे उसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, बजाय इसके कि मैं ऐसे किसी बंदे के साथ काम करूं जिसको मुझे पुल करना है बार बार, जिसको मुझे जगाना है, जिसको मुझे हमेशा जो है ना वेकअप कॉल्स देनी है, तो वहाँ आप ड्रेन हो रहे होते हो, वो दैट्स अ लगेज फॉर यू। तो मैं इसको समराइज करके ना मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, व्हाट आई अंडरस्टैंड। आपने जो हम पार्टनरशिप करते हैं, जो व्हाट आई आपसे डिस्कशन से पहले समझा, वो ये था कि हम क्या करते हैं, दो दोस्त आपस में बैठे हैं, हमने पार्टनरशिप करी और फिर आपस में लड़ते हैं। तो वो आप कहते हैं कि ये नहीं करना, जो कि हम जो बिफोर द टॉक, बिफोर द डिस्कशन मेरा यही थॉट था कि आप दो बैठे होंगे, बात की होगी, भाई तू डेवलपिंग में ना ले और मैं यहाँ लॉजिस्टिक में। अब वो ना उसका एक्सपीरियंस है और ना, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो वो नहीं करना। फाइंड आउट तो समवन कि वो आपसे बेहतर है और वो ऑलरेडी वो चीज़ कर चुका है, और वो इंडिविजुअल ना हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप डिस्कशन तो समहाउ कर सकते हैं, बट अगेन आपके विजन्स अलाइंड हो, विजन अलाइंड हो, आपका ऑब्जेक्टिव अलाइंड हो, आपके स्कोप्स अलाइंड हो, आप करना क्या चाहते हैं, दोनों देखें। वेबएक्स की और ट्रैक्स की मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, एक भाई साहब जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म लिख लिया, एक जिसके पास ऑडियंस है, तो बन गया ना मैच। ये अगर आपको इस तरह के पिक्स मिल रहे हैं, इस तरह के टिक्स मिल रहे हैं, तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है इस तरह के, अगर आपको लग रहा है कि यार आगे जाकर कोई इस तरह की चीज़ आ रही है, बिकॉज देखो मैंने वेबसाइट का कोड नहीं लिखना, मेरे पास टाइम नहीं है, वो लॉजिस्टिक नहीं बना सकता, बेस्ट मैच। आसान रिटेल ने कोड लिख दिया, ERP बना दी, मुझे नहीं बनानी, वो लॉजिस्टिक नहीं बना सकता, बेस्ट मैच। लॉयल्टी वाला भाई आया, उसने कहा यार मेरे पास ये एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास ऑडियंस है, बेस्ट मैच। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे टॉकिंग पॉइंट मिल रहा है, मुझे मेरे कस्टमर के लिए एक और नई चीज़ मिल रही है। तो अगर इस तरह के चेक्स आपको मिल रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है आई एम एक्सपर्ट इन वन थिंग एंड यू आर एक्सपर्ट इन योर थिंग, और हम दोनों को मिलकर अगर एक कोई बड़ा वेंचर मिलता है। मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल देता हूँ। हम जब बैंकिंग लाइन में गए ना, तो बैंकिंग लाइन में हमने टैलेंट और विन किया, वन ऑफ द बिगेस्ट विन इन ट्रैक्स हिस्ट्री। हम उनके इजी पैसा के जो कार्ड हैं वो डिलीवर करते थे। तो जब हम फिर उसके बाद जब हम दूसरे बैंक्स में घुसे, तो हमें पता लगा कि यार अब बिजनेस सिर्फ ये नहीं है कि मैं जाकर उससे बिजनेस मांगूँ कि लाएं मुझे अपने कार्ड्स दें, मैं डिलीवर कर दूँ। दे वांट 360 डिग्री सोल्यूशन। वो कहते प्रिंट भी करो। सही, प्रिंटर तो था ही नहीं हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमने एक कंपनी को पिक किया जो कि प्रिंटिंग करती थी। सही। उसके साथ किया JV कि भाई काम मैं लेकर आ रहा हूँ, और लेकिन रिक्वायरमेंट ये है आगे की कि आप पूरा सोल्यूशन दो मुझे, प्रिंटिंग प्लस ऑपरेशंस एंड डिलीवरी। आपने किया उसके साथ JV, और JV करने के बाद आपने प्रपोजल वहाँ पे डाला कि यार नाउ आई कैन एनेबल आई कैन गिव यू प्रिंटिंग प्लस ऑपरेशंस प्लस डिलीवरी प्लस एवरीथिंग, जो है वो मैं आपको सारा जो है वो करके दूंगा। दिस इज व्हाट कोलैबोरेशन मीन्स। तो आप कोलैबोरेट करते हो, आपने इस चक्कर में नहीं पड़ा यार मैं अपनी मशीन ले आता हूँ और मैं उसको नॉर्मली जो अगर हमारी थॉट्स करेंगे, जो हम सोच करते हैं मशीन खरीद लेते कितने पैसे बढ़ जाएंगे यार, ये भी ऐड करने, तो वो सेल्फिश वाली चीज आती है ना, सब मैं ही कर लूँ। आप सब कुछ, यू कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल तहसीन भाई। तो आपने कहा कि कोलैबोरेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर आपको नहीं है कि आप खरीद सकते हो भले मशीन, लेकिन यार कोलैबोरेट करें ताकि एक प्रोसेस। अब जो दौर आ रहा है ना तहसीन भाई, आप सब कुछ नहीं कर सकते, कैपेसिटीज हर बंदा बिल्ड करके बैठा हुआ है, डिमांड उस तरह से आ नहीं रही, ठीक है। तो बेस्ट ये है अब अगले 3 4 6 सालों में कि आप कोलैबोरेट करें। मेरे पास अगर वेयर हाउस है ना, तो बजाय इसके कि आप भी अपना वेयर हाउस खरीदें, यार शेयर कर लेते हैं। मेरा ट्रक जा रहा है कराची से पेशावर और आधा खाली जा रहा है, और आपका भी आधा खाली जा रहा है, तो यार एक ट्रक बेच के दोनों आधा आधा कर लेना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कॉस्ट बट आप भी पैसे बचेंगे, मेरे भी पैसे बचेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सेंस ऑफ समथिंग पीपल शुड थिंक अबाउट। बहुत इंटरेस्टिंग ना, लेट्स चेंज द टॉपिक। मेरा तो भी इसमें फिर मजीद मेरा चॉइस था ना आपसे थोड़ा सा, आई सो द प्रोफाइल देयर कि COD में आपका बड़ा था, और मैं देख रहा हूँ कि हम 2% था, और 3% पे आज भी, जो कि मैंने आज से 10 साल पहले जो मैंने सुना था कोविड से पहले, और आज भी हम इस चेक हैं। हाँ, तो कोविड से पहले तो तहसीन हम अंडर 1% थे। कोविड ने तो हमें थोड़ा सा धक्का दिया है कोविड ने, लेकिन आज भी वी आर नॉट रीच टू 3% 4%। 3-4% जो आई रिसेंटली डिड द पॉडकास्ट विद हमजा, उसने मुझे बताया कि जो आज भी लोग हैं, पहले तो उसने मुझसे एक सवाल किया, कहता आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, दराज पे बेच रहे हैं, आपका बिजनेस ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? मैंने कहा नहीं।
हमारे तो कहता है यार आप मुझे बात बताओ कि कैसे लोग जैसे जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जब ऑनलाइन खरीदने को तैयार नहीं है, कहता है 95% लोग जो है वो ऑनलाइन खरीद ही नहीं रहे। तो उसकी वजह में आपका ह्यूज एक्सपीरियंस, और आप आपका तो बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने मल्टी के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। तो व्हाट्स द रीज़न कि हम ऑनलाइन पे नहीं आए, और उसके बाद जो सेकंड एड ऑन करने उसमें कि हम अभी तक कार्ड पर नहीं आ सके, हम कार्ड की पेमेंट नहीं करते आज तक। ऑनलाइन हम कन्वर्ट नहीं, स्टिल वी स्टिक विद द सीओडी। वो सीओडी पे ही है, उसके बाद कार्ड भी नहीं चार्ज करते ऑनलाइन। तो तरीन ये जो ट्रस्ट का जो एलिमेंट है ना, ये तो शुरू से रहा है, कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी है। पाकिस्तान में जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हुई, वहाँ पर गलत चीज़ें ये हुई कि कुछ ऐसी ऑडियंस घुस गई इंडस्ट्री में जिसने क्वालिटी के मयार को जो है ना बहुत गिराया, लोगों को दिखाया कुछ, बेचा कुछ, और इस तरह का बहुत मामला हैं। आज भी हैं इस तरह के लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं, just for the sake of some money. What they do the less quality और low quality products। और फिर एक हमारी आवाम का भी मैं इसमें कहूँगा कि बहुत बड़ा हाथ है। I don't know by core we are लालची peoples, ठीक है, लालची लोग। मुझे लगता है जहाँ डिस्काउंट देखा और वहाँ आपने जाकर ऑर्डर फटाफट कर दिया। तो उस दौर में एक ऐड लगता है कि जी 3 पेयर ऑफ जीन्स 999। यार कम ऑन यार, मतलब 3 जीन्स के पेयर तुम्हें 999 में। अच्छा वो आता क्या था, लंडे का माल। वो बेचारा मेरा राइडर भी पिट रहा है, हमें भी कॉलें आ रही हैं, उधर पुलिस केस खुल गए, लोग मार पीट रहे हैं। वो पकड़ के कहीं ना कहीं हमने वो अकाउंट्स हमने बंद किए। अब खैर वो ट्रेंड बहुत कम हो चुका है, बट आज भी जो है ना लोग अपनी ब्रांड पोजिशनिंग पर और अपने ब्रांड्स पर काम उस तरह से नहीं कर रहे। वो आते हैं बिल्कुल फॉर अ लोअर टाइम, आया अपना शॉर्ट टर्म के लिए आया, अपना जो भी एक प्रोडक्ट पकड़ा, देखा देखी में स्टार्ट किया, क्वालिटी की परवाह नहीं की लोगों। अच्छा फिर करते क्या है कि जैसी प्रोडक्ट बिकता है वो निकल गया, प्रोडक्ट चला गया, फ़ोन नंबर बंद कर देंगे, लोगों को ब्लॉक कर देंगे। तो यार कोई क्यों करेगा ऑनलाइन बाइंग। फिर टॉप ऑफ इट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक कोई एस्क्रो नहीं है, कोई ऐसी कोई लीगल बॉडी नहीं है, कोई गवर्नेंस इस तरह की नहीं बनी जो इस तरह के लोगों को पकड़ सके। कोई किसी का चीट कर ही कैसे सकता है यार। आप जरा कहीं बाहर करके दिखाएं किसी के साथ चीट नहीं कर सकते आप, आप दें उसको जरा कोई गलत प्रोडक्ट, आप देखें फिर आपका क्या हाल होता है। ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे आप, आपके सारे बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे और आप दोबारा काम करके बताएं। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि यहाँ पर इस तरह के कोई लॉज नहीं बने। अगर शुरू से ही कोई लॉ बन चुका होता और आप उस लॉ के तहत कोई बंदा कहीं रजिस्टर करता है कि भाई फलाना कंपनी और फलाने बंदे ने मेरे साथ ये चीट किया है, मुझे लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेटा है, तो इनकी क्या मजाल थी कि ये इस तरह की हरकतें करते। दे शुड बी ब्लैक लिस्टेड। उनके CNICs और चीज़ें ये सब कहीं ना कहीं रोल हो और वो कभी काम ना कर सकें, दोबारा से बिजनेस ना कर सकें। तो आई डोंट नो व्हेन इट विल हैपन कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं स्टार्ट हो। मे बी अगर कोई गवर्नमेंट या कोई इस तरह के लोग अगर ये सुन रहे हैं तो और बहुत सारी कम्युनिटीज़ अभी तहसीन हम अभी उस पर भी बात कर रहे थे, इतनी कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं और हर बंदा अलम बरदार बन रहा है कि जी मैं ई-कॉमर्स में कोई रेवोल्यूशन लेकर आऊँगा, लेकिन नहीं ला पा रहे। और वो गवर्नमेंट बॉडीज शायद उस तरह से सुन नहीं रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। काम करने को तो कुछ भी नहीं है यार। आज दुनिया में जो ई-कॉमर्स 20, 25, 30, 35, 40% पे कन्वर्ट हो चुका है, चाइना, US, कनाडा, यूरोप की मार्केटों में, हम क्यों 3% पे बैठे हुए हैं। सो दीज आर द मेजर थिंग्स। हम खुद नहीं चाहते कि ये ठीक हो। गवर्नमेंट का उस तरह से जो है ना वो कोई रोल प्ले नहीं हुआ कि वो आए बीच में, वो कोई कंसोशियम बनाए, वो कोई इस तरह की कोई पूल क्रिएट करे जहाँ पर इस तरह के ब्लैक लिस्टेड लोगों को जो है ना वो हम नॉमिनेट करें और उनको हम साइड लाइन करें और उनको जो है वो इबरत का निशान बनाया कि यार जो इस तरह की जिन्होंने पूरी की पूरी इकॉनमी देखे ना वो कर दी ना ख़त्म, लोगों के कारोबार के जो ज़राए थे वो ख़त्म कर दिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर दी। एक बेचारा बच्चा चाहता है कि वो आके काम करे, कुछ करना चाहे, लेकिन अब कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा तो वो किस तरह से बिल्ड करेगा, कैसे काम करेगा। फिर आप छोड़ें, ये तो डोमेस्टिक तो चले है ही है। अमेज़ॉन पे मैंने सुना था कि पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज़ की जो है वो लिस्ट है, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया। और आपको क्या लगता है, क्या ये हमारी कोई शान में वहाँ पे कोई कसीदा होगा? ये तो मतलब हमारे मुल्क की भी उसमें जो है ना एक बहुत बुरी बात है, ये बदनामी हो रही है। आप नेशनल लेवल पर जो है ना आप नॉमिनेट हो रहे हैं कि यार दीज आर द पीपल हु आर डूइंग स्कैम्स। यही वजह है कि ना पेपैल यहाँ पर आया,
अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि जी गूगल पे जो है वो कहीं कुछ स्टार्ट कर रहा है पाकिस्तान में, आई डोंट नो। और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आज हमें मुहैया ही नहीं है। क्या पाकिस्तान में आर्ट नहीं बनता? क्या पाकिस्तान की ट्रेडिशनल चीज़ें क्या लोग पसंद नहीं करते अब्रॉड? करते हैं बहुत चीज़ें, लेकिन आपको वो चैनल ही नहीं प्रोवाइड हो रहा, वो ब्रिज ही नहीं कर रहा कोई कि आप वो चीज़ें कर पाएँ। ठीक है, और फिर बीच में जो मरता क्या ना करता, जो पहले चीज़ें चलती रही अमेज़ॉन पे, ईबे पे, या जिस तरह के भी मामलात होते रहे, मुझे नहीं पता, मुझे कभी भी मैं बड़ा कनेक्ट नहीं कर पाया कभी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बैठे होते हैं, सीख रहे होते हैं, कुछ क्लिक कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है वो भी कहीं हाफ बेक्ड हम जो है ना चीज़ें कर रहे हैं, हाफ बेक्ड बच्चों को छोड़ रहे हैं और एंड तक नहीं पहुँचा रहे उन चीज़ों को। तो तहसीन, पाकिस्तान में तो यार मुझे लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो इसको ठीक कर सकती है, और आई थिंक समबडी फ्रॉम गवर्नमेंट शुड टेक दिस इनिशिएटिव, और वो कोई पूल बनाए, सबका डाटा सिंक करे तमाम कंपनीज़ का, उसमें शिपर्स भी हों और उसमें कंज्यूमर्स भी हों, और वहाँ पर मुझे लगता है कि फिर कोई लॉज बने, कोई पॉलिसीज़ बने, और गवर्नमेंट जो है वो एस्क्रो का रोल प्ले करे बीच में, कोई एक कम्युनिटी बनाकर, कोई एक मॉड्यूल, कोई कंपनी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका ख्याल करे। अगर किसी के साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो गवर्नमेंट उनको बैकअप करे कि यार हम पीछे, आप यू कैन गो ऑनलाइन, आप बाय करें, चीज़ें करें। अच्छा, वो जो आपका दूसरा सवाल था कि हम ऑनलाइन क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो उसका भी रीज़न यही है, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं ना। तो आप ब्रांड पे शायद ट्रस्ट कर लें, खाड़ी को लोग ऑनलाइन पे कर देते हैं, अलकरम को कर देंगे, गुल अहमद को कर देंगे, बट कोई और तीसरा चौथा ब्रांड होगा उसको वो ऑनलाइन कभी पे नहीं करेगा। बट अभी रिसेंटली आपने सुना होगा टीमू मार्केट में इन हुआ, और टीमू ने आके लोगों को पुश किया कि तुम ऑनलाइन मुझे पे करो। एवरीबडी शॉपिंग जिसने भी की है टीमू के ऊपर या शॉपिंग कर रहा है या कर चुका है, हर बंदे ने अपफ्रंट पे किया है। उसने आके 3 चीज़ें क्रैक की। नंबर 1 वही जो मैंने आपको बताया था, वी आर वेरी हैप्पी फॉर डिस्काउंट्स, हमें जो है ना डिस्काउंट दे दें बस, किसी भी चीज़ के नीचे वो है 5,000 रुपये की चीज़, ठीक है, काट के उसको कीमत बढ़ा के 8,000 करता हूँ और काट के वापस 5 कर देता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये डिस्काउंट मिल गया है मुझे। ये भी एक बेवकूफ़ी है जो कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर लोग देख रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनको लगता है कि डिस्काउंट है। भाई कौन देगा यार डिस्काउंट, इतनी महंगाई है चीज़ें, या तो वो BC-D कैटेगरी का माल उसके निकालना है तो शायद वहाँ तो हमें डिस्काउंट दे दे। और इतनी आदत हो गई है हमें डिस्काउंट की कि आज कोई ब्रांड अगर डिस्काउंट ना लगाए तो तहसीन उसकी सेल ही नहीं होती, ढूंढते ही डिस्काउंट में जाके कॉन्सेप्ट ही बिल्ड हो गया यार। अरे मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, ब्रांड्स में भी आज मैं वही बता रहा हूँ, खाड़ी का मैं क्या कायदा उन्होंने एक स्टॉल लगाया पीछे कि ये हमारा डिस्काउंट है, तो मैंने कहा लोग उसी पर ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे ही है, उन्होंने बताया सेशन मत है, डिस्काउंट सेशन है। वो जो नया आर्टिकल वो छाप रहा है, वो मेहनत करके कोई नया डिजाइन लेकर आ रहा है, तो यार वो कौन खरीदेगा भाई? आते साथ ही प्रोडक्ट पे जो है ना सेल लग जाती है। एक एरिया बकायदा शॉप्स में बना दिया गया, ये डिस्काउंटेड एरिया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो हालांकि ये बहुत ही कम लगा करता था, मैंने देखा हर शॉप पर बने थे, उन्होंने बकायदा एरिया बना दिए कि ये डिस्काउंटेड एरिया है, मतलब ये एक पार्ट बन गया हमारा। तो टीमू ने पहला जो है ना अटैक किया यहाँ पर, डिस्काउंट्स उसने हैवी किस्म के दे दिए। दूसरा उसने देखा कि यार यहाँ पर ट्रस्ट का बड़ा प्रॉब्लम है, उसने अपनी क्वालिटी अच्छी कर ली। तीसरा उसने देखा कि यार 40-40 दिन 50-50 दिन लग रहे हैं लोगों की शिपिंग में, वो उसने 7 से 8 दिन 10 दिन के अंदर मैनेज कर दी, दे क्रैक इट। और मुझे लगता है कि दिस इज़ वन थिंग, एंड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी मार्केट कहीं ना कहीं शिफ्ट होगी टूवर्ड्स ऑनलाइन। ट्रैक्स ने एक अच्छा काम ये किया था, हमने एक मिड वे निकाला कि आप अपफ्रंट पे नहीं कर रहे ना और आप कैश, तो हमने क्या कहा कि तुम अपने डोर स्टेप पे मुझे ऑनलाइन पे कर दो, बिकॉज हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं आया हूँ आपके पास कैश खुले नहीं है पैसे, या बहुत ऐसा आप घर पे नहीं है, पैसा कर दे यार, इस तरह से कुछ किया। हाँ, हमारा जो मोबाइल है वो हम जाकर उस पर QR कोड आ रहा होता है, वो आप स्कैन करें और आप किसी भी फिनटेक ऐप के थ्रू, बैंकिंग ऐप के थ्रू यू कैन पे ऑन डोर स्टेप ऑनलाइन। सो हमने ट्रैक्स पे नाम रखा था उसका, तो और चल रहा है वो माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि तहसीन देखो इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपने शिफ्ट तो होना ही होना है ऑनलाइन, बिकॉज देयर इज़ नो वे आउट। और कैश, वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के भी मैंने देखे हैं अभी पीछे काफ़ी सारे, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट बिल्कुल ही सो रही है, ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं, कर रहे होते हैं, बट फिर उसका फॉलोअप उस तरह से नहीं होता, और उसकी कोई पूरी जो है ना एंड टू एंड कोई इस तरह की अभी तक जो है ना कोई पॉलिसी नहीं लिखी हुई। कुछ चीज़ें इनिशिएट होती हैं, कहीं कोई डिस्कशन होती है, कोई शिकायत जाती है, कुछ होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए चीज़ें हाइप क्रिएट होती है और फिर वो वैसे ही बैठ जाती है। तो ये भी हमने कहीं मैंने देखा था पिछले सालों में कि हमें स्टेट बैंक ने भी कहा कि कैशलेस
जो है उस करना है। ट्रांजेक्शन्स की तरफ जाएं भी। बहुत सारे उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए भी हैं। बहुत अच्छा है। रास्ट वाला इनिशिएटिव हो गया, MDR इन्होंने कम किया फिर। बट आई डोंट नो, अभी जो ई-कॉमर्स का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूँ ना, लोगों को जो मार्केटिंग एक्सपेंस है इनका, जहाँ पे इनको डॉलर्स और उस पर भी जो टैक्सेस जो बढ़ रहे होते हैं, दैट्स अ बिग थिंग। वो हम कोशिश कर रहे हैं और ये सारी कम्युनिटीज़ लगी हुई कि किसी तरह से वो टैक्स कट हो। वो बहुत और और ट्रम्प तो अब लगा रहा है, कल उसने प्लान किया है, हमारे यहाँ पहले से लगा हुआ है वो। अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज़ था COD के अंदर ही, जो हम यहाँ से बाहर मुल्क भी भेज रहे होते हैं, नॉट शॉर्ट के पार्ट उसका थोड़ा सा आपके अपने के पास बनता है या नहीं बनता, कि जब हम बाहर भेज रहे होते हैं तो बड़ी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रुका हुआ है। एग्जैक्टली, यू हाईलाइटेड द राइट पॉइंट। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे भी ईज ऑफ एक्सेस दे। वो इतनी डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, इतनी डॉक्यूमेंटेशन प्लस वो उसके जो चार्जेस हैं वो उतने प्रोडक्ट के चार्जेस नहीं होते तहसीन, जितनी उसकी शिपिंग चार्जेस जितने जो है वो डिमांड किए जा रहे थे। सो चाइना इज वन ऑफ द, मुझे लगता है आपके पास एक गैप है कि आप अगर कोऑर्डिनेट करें तो बोले भाई मैं बाहर निकाल के देता हूँ, आप ट्रैक्स में। सो यू कैन नॉट डू इट। सो ऑलरेडी बहुत सारे जो बॉडीज हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। DHL है, UPS है, बहुत प्राइस है। यस, तो वो तो सो ये अभी मार्केट प्राइस है उनका, तो मैं जितनी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं है, वो $50 तो ऐसे मांगते हैं। मैंने इतने हमारे में पूरा महीना बंदा काम कर रहे हैं Amazon तहसीन भाई, आपको तो अंदाजा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दे, और या तो पाकिस्तान पोस्ट को इतना इनेबल कर दे कि वो इन ई-कॉमर्स के लोगों को हेल्प करे, और कोई इनके लिए कोई सब्सिडाइज्ड किस्म के रेट्स ऑफर करे कोई, या मैं तो कहता हूँ कि कुछ एक स्लैब के लिए फ्री करे यार, लोगों को जाने दें एक्सपोर्ट, ताकि हमारी बड़े लोग इनकरेज हों, लोग चीज़ें जो है ना वो बाहर बेचेंगे, मिडिल मैन का जो है ना वो काम ख़त्म हो, तो लोग जो डायरेक्टली फैक्ट्री टू कंज्यूमर वाली कोई चीज़ जो है वो अगर बिल्ड करके दे हमें गवर्नमेंट। तहसीन गवर्नमेंट के बगैर ना हो नहीं सकती चीज़ें, आप मैं नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट एन अथॉरिटी। तो ये बड़े लोग हैं, चाइना की मैं अभी बात करते करते ही रुक गया था, इट्स अ बिग एग्जांपल। वहाँ वो लोग एनेबल कर रहे हैं लोगों को कि यार तुम लोग शिप करो। वहाँ AliExpress, ताओबाओ या इस तरह के और 3-4 बड़े प्लेटफॉर्म तो हमें पता है, लेकिन thousands प्लेटफॉर्म वर्किंग देयर इन चाइना, जो लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं ऑल अक्रॉस। अभी तो मेरे ख्याल से इन्होंने टीमू करके कोई है, वो तो यहाँ शिप कर रहा है फ्री में। एग्जैक्टली, मैं उसी की बात कर रहा था ना, वो मैंने टीमू की बात की थी जब मैं आपको बता रहा था कि टीमू आया पाकिस्तान, उसने डिस्काउंट्स दे दिए हैवी किस्म के, उसने क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी, वो शिपिंग दे रहा है, और उसकी जो शिपिंग है वो अंडर 7 days, और उसने क्या किया कि उसने पाकिस्तान में ही अपने वेयर हाउसेस बिल्ड किए, तो वो तो पूरा स्टॉक जब वो चाइना से कर सकता है, यस, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते, और हम क्यों नहीं एनेबल कर सकते, हम क्यों नहीं इस तरह के डॉक्स बना सकते मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, हम क्यों नहीं जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल पे बात कर सकते दूसरी कंट्रीज से कि यार अलाउ करें हमारी कम्युनिटी को इकोनॉमिकल प्राइसेस के ऊपर, जहाँ पर वो शिप कर सकें और हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। तो मुझे लगता है अगर IT एक्सपोर्ट के बाद कोई दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट अगर पाकिस्तान कर सकता है ना, दैट इज़ थ्रू ई-कॉमर्स। बिल्कुल कर, क्या हमारा सिंध का कल्चर, हमारा सिंध का आर्ट, हमारा पंजाब का आर्ट, बहुत सारी ऐसी जो है ना प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में बन रही हैं और पाकिस्तान का ट्रेडिशन है, दैट वी कैन सेल अब्रॉड। बहुत बहुत महंगी कॉस्ट में बिकता है वो, मैंने Etsy पे खुद देखा है, मेरा अपना अकाउंट है और मैं उस दिन जाके चेक वुड के ऊपर हम लोग इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यार, फर्नीचर के ऊपर मैंने कई लोगों को देखा है, दे आर डूइंग ग्रेट, आर्टिस्टिक किस्म का जो है ना वो काम हो रहा है। और वहाँ पर बट फैक्ट्री लेवल पे किसी बहुत बड़े पैमाने पे कोई उसकी बहुत अच्छी सेटिंग है तो वहाँ तो वो गुजारा उसका हो जाता है, लेकिन जो स्टार्ट करना चाहता है आज वो बेचारा, वो आप सही कह रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन में फंस जाएगा, अलग अलग तरह के उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ई फॉर्म लेकर आओ, फलाना फॉर्म लेकर आओ, ये फॉर्म लेकर आओ, इंपोर्ट फॉर्म दो तो एक्सपोर्ट फॉर्म दो, तो फिर जब सब कुछ कर लेगा तो एंड पे चार्जेस इससे मांगे है तुम्हारे पास, यस, एंड में चार्जेस ऐसे वो कहेगा वो जो बायर भाई इतने तो चार्जेस वो बायर देने को भी तैयार नहीं है। इसमें इवन मैंने भी जो रिसेंटली देखा था, बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, उनके पास अकाउंट्स है Etsy पे, वो आपकी इधर वुडन वगैरह आपको शिप भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लिस्टिंग लगा दें, उनके डिजाइन लगा दें, ऑर्डर प्लेस होकर पेमेंट आ गए, देन उसको शिप करें। इतना आसान काम है। Exactly. आपकी जितने भी फर्नीचर विद एनी प्रोडक्ट और कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चों के पास, अब वो कहते हैं कि यार हम ये तो कर देंगे, लिस्टिंग तो बन गई, अब यहाँ से निकालना इतना मुश्किल है। नहीं, सो अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट थी, मुझे वो Etsy पे बेच रहा था, यहाँ वो गिर के टूट गई है, वो शीशा था, इतना खूबसूरत बनता, वो Etsy पे $400 का बिक रहा था माशाल्लाह, और वो उसने कहता है ये हमारी 5,000 रुपये की कॉस्ट है सर। तो कह रहा है ये Etsy पे बेचना है। मैंने कहा तो बेच दे, क्या मसला है? तो कह रहा है यार ये लिस्टिंग तो बना दी, सब कर दी। कहते हैं यहाँ से निकालेंगे कैसे हम?
Yeah, this is the problem. So I think government should take action on it. और कोई एक ऐसा कोई ब्रिज या रूम अगर गवर्नमेंट बिल्ड करती है फॉर दीज पीपल, एंड बहुत सारे लोग अच्छा, कोशिश कर इंटरनेट रहे की हैं. वजह से आपको कुछ चैलेंजेस आपके कुछ सर बेड़ा गर्क हो गया हमारा सर. इंटरनेट ने तो तबाहियां फेर दी हैं हमारी इंडस्ट्री की. क्योंकि आपका तो तकरीबन सारा ऑनलाइन ही चल रहा है. यस, तो 22% का ड्रॉप हमें फेस हुआ. हमने जो प्रोजेक्शंस और जो ट्रेजेक्ट्री हमने बनाई थी, जो टारगेट्स हमने लिखे थे, जो नंबर्स लिखे थे, सो इट्स ऑलमोस्ट ऐसीन भाई 22% डाउन हुई है. डाउन हो गई है. ठीक है, आप एड्स लगा रहे हो, नज़र नहीं आ रहे हैं. आपकी जो कॉस्ट है ऐड की वो बढ़ती जा रही है. हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम हैं, वहाँ बेचारे लोग रो रहे होते हैं कि यार कन्वर्जन नहीं आ रही, ऑर्डर्स नहीं आ रहे. ये प्रॉब्लम बिल्कुल रहा है. और अब हम नहीं, पूरी फ्रीलांसिंग. मैं तो आपको अपना डिपार्टमेंट में दिखाया, मैं तो भाई मैंने कहा यार नहीं कर सकता, अभी थोड़ा सब्र कर लेते. एग्जैक्टली. तो क्या आप कैसे उसको करेंगे? दिस इज द लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जो सफ़र कर रही हैं. फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री बहुत सफ़र की है इसमें. ई कॉमर्स बहुत सफ़र हुआ है. वो पार्सल लेके वहाँ पहुंचा हुआ है और वो इंटरनेट नहीं चल रहा, तो वो कैसे फिर आप मैनेज करते हैं उसको? वो दैट्स अनदर चैप्टर ना. अभी तो ऑर्डर ही नहीं आ रहा था सीन. ऑर्डर आएगा तो चलो आगे, तो हम वो लास्ट फेज है. हाँ, वो तो बिल्कुल लास्ट फेज है. अभी तो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर तो आ जाए, नजर तो आए. मैंने ऐड रन कर दिया मैंने. वैसे ही 3% था, उसके बाद अब ये इंटरनेट नहीं है तो बोलता है जाके मैं दुकान से ले लेता हूँ. और एग्जैक्टली ये हो रहा है. सो आज ये 2% पे आ जाएगा. मैं कुछ अपने दोस्तों से मिला हूँ, दे आर रनिंग देयर ई कॉमर्स स्टोर्स. वो कहते हैं वकास के पाकिस्तान में ई कॉमर्स कम और रिटेल जो ऑफलाइन बिजनेस है ना, वो उसकी ज़्यादा डिमांड है यार, हमें वो करना चाहिए. और हम वहाँ निकल जाते हैं, यार देखिए कॉमर्स तो चल ही नहीं रहा. तो बहरहाल मेरी जो है ना इसमें राय अलग होती है. मैं उनसे कहता हूँ यार ठीक है तुम लोग ऑफलाइन करो, बट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, यार ई कॉमर्स का बूम आना ही आना है. आप ना इसकी फ्लिप साइड भी है तहसीन भाई. एक अनफॉर्चुनेट तो है कि हम अंडर 3% 4% है, बट यार इसकी जो अच्छी साइड है वो ये रूम भी तो है. 97% मार्केट आज भी तुम्हारी ऑफलाइन है ना. तो आज अगर जो सीड नहीं करेगा या आज एनेबल नहीं करेगा खुद को ई कॉमर्स वाली साइड, एक दिन में हो भी नहीं जाते, एनेबल नहीं होगा, लेकिन ये होना है. इवेंचुअली इट विल गो ऑनलाइन. क्योंकि अब जो भाई आगे जेनजी आ रही है ना, उन्होंने घर से नहीं निकलना, उन्होंने फोन पे ही करने हैं सारे काम. और फिर जेन अल्फा माशाल्लाह आगे पड़ी हुई, तो दे ऑल तो आपके ड्राइवर्स क्या हैं? यही ड्राइवर्स हैं. तो मुझे क्यों नज़र आ रहा है कि और जिस तरह से पॉपुलेशन माशाल्लाह पाकिस्तान की है, फिर सेलुलर और इंटरनेट के यूजर्स जिस तरह बढ़ रहे हैं, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों, बट इवेंचुअली ई कॉमर्स इज जेनजी का जो आपने रेफरेंस दिया है ना, ये तो वो तो पैदे मोबाइल के ऊपर है, वो तो नहीं करते. हाँ, हम तो फिर भी थोड़ा सा आसरा करते हैं यार. हमें फिर विंडो का शौक होता नहीं यार, चलो निकलो यार बाहर जरा घूम फिर. उनको तो घर से बाहर निकलने का शौक ही नहीं है. तो आज मैं कई लोगों को देखता हूँ यार, पीपल लव बाइंग ऑनलाइन. एक तो चले ब्रीड है जो इनको ट्रस्ट नहीं है या जिनके साथ हाथ हो चुका है बेचारों के साथ, वो बोलते हैं नहीं भाई अब नहीं खरीदना ऑनलाइन. लेकिन मैं आई नो लॉट ऑफ पीपल दे लव ऑनलाइन बाइंग. रोज कुछ ना कुछ उन्होंने जो है ना, मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग्स हैं बहुत सारे, दे लव ऑनलाइन बाइंग. उनके जैकेट्स, उनके कपड़े, जूते, घड़ियाँ, चीज़ें, रोज कुछ ना कुछ उन्होंने मंगवाया हुआ होता है, परफ्यूम्स. तो दे लव बाइंग ऑनलाइन और उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हो चुका है और एक्सपर्ट हो गए. उनको पता है, उन्होंने ना टेस्ट एंड ट्रायल करके अपने आप को परफेक्ट करा. हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हम लोग एक दफ़ा फेलर हो गए तो हम बोलते हैं नहीं लॉर्ड है. वो उन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल करके वो कंपनीज ढूंढ ली हैं जो कि बिल्कुल परफेक्टली काम करती है. और तहसीन ये भी एक आर्ट है ऑनलाइन बाइंग करना. मैं आपको बताऊं, आप हर बंदा ऑनलाइन बाइंग नहीं कर सकता. लोग कुछ चीज़ें ना बड़ी मिस करते हैं. बंदे देखें, कभी भी पेजेस से बाय मत करें, कभी भी ना जाए पेज के ऊपर जाके. कुछ बाय करने से पहले उसकी वेबसाइट है नहीं है लाजमी देखें. उसके फॉलोअर्स देखें, उसके पेज के ऊपर जो कमेंट्स हैं वो देखें, उसके रिव्यूज़ लाजमी चेक करें, लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए हैं. दराज पर अक्सर लोग बाय करते हैं और जाके वो रिव्यूज़ नहीं देखते. वो ये नहीं देखते कि रेटिंग कितनी आ रही है उसकी, बस उठाया क्योंकि देखा उसने बहुत ही चिल्लर सी प्राइस लगाई हुई, बस खरीद लो और डिस्काउंट दिया हुआ है तो बस घुस जाओ उसमें. तो नहीं, ये वो हुक होता है जो उन्होंने डाला होता है लो प्राइस का कि आप घेर लें और आ जाएं. और बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत एड्स बना के वो लगाते हैं और लोगों को लगता है कि यार चलो बाय कर लो. और मेरे रिलेटिव्स में, दोस्तों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं मुझे, उनके साथ कभी इस तरह का कोई हाथ हो गया उनके साथ, तो वो मुझे कॉल करते हैं विकास क्या करें. तो हमने उनके पैसे रिवर्ट भी करवाए. हमने रब्ता किया उन लोगों से जो इस तरह की प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, तो वी रिटर्न देयर मनी. हमारे कस्टमर कभी हमसे रब्ता करते हैं कि यार ये मुझे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला, तो हम बाकायदा ये हेल्प करते हैं उसको हम, और उन अकाउंट्स को भी हम बंद करते हैं जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं. तो पीपल शुड नो हाउ टू बाय ऑनलाइन.
सही है। ब्रांड्स तो चलें ठीक है, ब्रांड्स हैं, लेकिन स्कैमर्स भी मौजूद हैं मार्केट में। तो जब भी आप कुछ कोशिश करें बाय करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, रिव्यूज़ सिर्फ देख लें। बेचना नहीं है, खरीदना भी फन है। यस 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 एग्जैक्टली। और ऑनलाइन तो सर बहुत ही बड़ा, क्योंकि आप टेंजिबल आपको पता नहीं होता कि वो चीज़ है क्या, कैसी आएगी, किस तरह अगर की अपने होगी। हैबिट में रूटीन में ले आए तो फिर मसला नहीं होता कि यार चलो आएगा तो हम एक्सचेंज कराने। हम लोग थोड़ा सा होता है कि यार अब इसको एक्सचेंज कराने के लिए क्या करेंगे यार, थोड़ा सा इसलिए होता है। सो ट्रैक्स ने एक यहाँ पर भी एक बड़ा, हम लोगों ने एक बेनिफिट ऐड किया था, एक बड़ी यूएसपी रही है हमारी रिप्लेसमेंट सर्विस। तहसीन हमने एक सर्विस बनाई इसी प्रॉब्लम को किल करने के लिए। और ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आप चीज़ आ गई गलत आ गई, साइज़ गलत आ गया, क्वालिटी ठीक नहीं थी, कलर मंगवाया कुछ था, आया कुछ। तो वो करते क्या थे पुराने लोग कि जी मैम आप एक काम करें, आप ना ये हमें वापस भेज दें, सही है, और जब ये हमारे पास पहुंचेगा तो फिर हम आपको नया प्रोडक्ट भी, अब पैसे भी गए, वो खुद अपने हाथ से प्रोडक्ट भी देने जा रहे हैं और अब इंतज़ार भी करें 4 5 6 दिन बैठ के। तो हमने सर्विस लॉन्च की आई थिंक अर्ली 2018-20 में, शायद 18-19 में हमारी सर्विस लॉन्च हो गई थी। रिप्लेसमेंट हमने उसका नाम रखा। उसमें होता ही तहसीन कि अगर आपके पास गलत प्रोडक्ट आ गई, मैं आपको नई प्रोडक्ट भिजवाऊंगा, उसी वक्त नई प्रोडक्ट आपके हाथ में, पुरानी प्रोडक्ट आपसे पिक करूंगा। तो वो जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है ना उसका कस्टमर का, यार वो स्काई टच कर रहा है। वो कहता है यार मज़ा आ गया यार, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि शॉप चलकर आ गई आपके पास। और हमें इतना अच्छा इस पर जो है ना वो फीडबैक्स मिले कस्टमर्स के, दे लव आवर सर्विसेज। और ऑटोमेट है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आप जाकर जो है ना वो मैनुअल हमें रिक्वेस्टें कर रहे हैं, फ़ोन कॉल मैसेज नहीं। आप गए, आपने पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट डाली कि भाई ये प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट का जो है ना ट्रांजैक्शन है, आपने ये प्रोडक्ट देना, उस पर डिटेल भी आ रही होती है कि रेड शर्ट वापस ले लो, ब्लू, उसको जो है ना वो देकर आ जाओ। शूज़ में अक्सर होता है लोगों के शू साइज़ लोगों को समझ में नहीं आते, वो हम लोगों ने किए। ग्लासेस में बहुत ये प्रोडक्ट हिट हुई है, लोग अक्सर जो है ना वो ग्लास के फ्रेम्स और इस तरह, और उनकी आई साइट वो समझ नहीं आती तो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। फिर अक्सर ऐसा होता है कि यार जेन्युइनली भी किसी को प्रोडक्ट समझ नहीं आता, तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। रिवर्स पिकअप भी हमारे लोग, हम अगर किसी को रिप्लेस नहीं करना, वो कहते हैं बस भाई प्रोडक्ट ले जाओ अपनी है, तो वहाँ पर भी हम लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं। तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ट्राई एंड बाय हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त तहसीन सर्विस ही, वो हम प्रॉपरली रन नहीं कर पाए पाकिस्तान में। उसमें हमने ऑफर ये किया था कि तुम्हें अगर कन्फ्यूजन है ना, तुम 3 शर्ट्स खरीद रहे हो, तो तुम कहो यार मुझे ट्राई एंड बाय चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें 3 शर्ट्स भिजवा देगा। सही है, तुम 3 शर्ट्स देखो, जो तुम्हें पसंद आ रही है रख लो, बाकी 2 रिटर्न कर दो। तो ये सर्विस भी हम लोगों ने लॉन्च की। लेकिन अब तो ये नहीं चली सर्विसेज यार, ये चली है, बट ये सर्विसेज कॉस्टली सर्विसेज हैं, ये प्रीमियम सर्विसेज हैं। You cannot sell it, you know, under। वो 3 आइटम लेकर आ रहा है तो कॉस्ट बढ़ गई आपकी। Exactly। तो मैं तो लोगों से बात करता हूँ, कोई भी ई कॉमर्स का ये ग्रेट आइडिया था जो ओनर है, जो ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा है, उसको ये एज अ प्रीमियम अपना एक अलहदा ब्लॉग बनाए। मैं ग्लासेस बेच रहा हूँ और वो तो मेरे नॉर्मल ग्लासेस चल रहे हैं, लेकिन मैंने एक अलहदा प्रीमियम ब्लॉग बनाया ट्राई एंड बाय का। क्लिक करें उस पर, वो ट्राई एंड बाय की सर्विस होगी, और वो उसको कहे मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा और मैं आपको एक की जगह 3 4 6 ग्लासेस भेजूंगा, जो आपको पसंद आ रहा है वो पहन ले, बाकी आप मुझे रिटर्न कर दें। भी यही करें क्या? 3 शू पे कर सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ों पे कर सकते हैं, ज्वेलरी पे कर सकते हैं। कपड़ों पे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है हमारा, यूरोप में तो भाई पहन के चेक करते हैं, यूरोप यूएस में तो वहाँ तो ट्राई एंड बाय ये चल रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम हमें जो है ना वो ये रहा कि लोग ना उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन चीज़ों को उस तरह से डील नहीं करते। अब हमने ट्राई एंड बाय कराया ना, तो कपड़े की जो हालत होगी ना, उतार के गुच्छड़ में छुड़ उसका बनाएंगे वो, सॉरी टू से, और वो बोले ये पकड़ो। तो वो जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बड़ा जो है ना एथिक्स का इशू है कि यार आपको 3 एक रखना है तो एक द राइट वर्ड, एथिक्स। तो वो केयर नहीं करते उस तरह से प्रोडक्ट्स की, चीज़ों की। और जो भेजने वाला है वो भी फिर उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार मेरी पूरी प्रोडक्ट ही मेरी जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी, या उसका पता नहीं क्या हाल करके भेजेंगे उस प्रोडक्ट का। तो क्लोथिंग में एटलीस्ट वो ये कर सकता है कि वो कलर स्टफ चीज़ें चेक कर ले, या वैसे वो देख ले कि यार हाउ इट लुक्स ऑन मी। इतना भी बहुत होता है कि 4 चीज़ें आपके घर आ गई हैं और आप उसको ट्राई करके देख रहे हो, और जो आपको बेस्ट लग रहा है स्टफ में चीज़ें, वो ट्रस्ट वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाती है। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड। कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी कन्वर्ट नहीं हुई है अभी इसके ऊपर। चलो वकास भाई, गवर्नमेंट के तो चले हैं ही फैक्टर, वो जब करेगी कब करेगी ये नहीं पता, जब करेगी सो करेगी, इसको ऐसे कर लेते हैं। एंड हमारे पास भी तो कुछ लोग हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के, तो व्हाट दे आर डूइंग, और क्या उनको कर चुके हैं इन द पास्ट, एंड व्हाट
डू यू हैव अ प्लान कि फ्यूचर में अगर वो ऐसा करे तो ठीक हो जाएगा, और प्रेजेंटली वो क्या कर रहे हैं ताकि तीनों एरिया को हम कवर करें? तो जो गवर्नमेंट का काम है वो तो करेगी, बट हमने भी तो कुछ करना है। वेरी 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 यू नो वेरी ब्यूटीफुली पॉइंटेड तहसीन भाई, और ये शायद पॉइंट रह गया था, हमें डिस्कस भी करना था इस पॉइंट को, और मैं बड़ा इसका ना बड़ा स्ट्रॉन्ग कस्टोडियन भी हूँ और बड़ा कंटेंडर भी हूँ इस एक पॉइंट का, और मैं हमेशा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना इसको कोशिश करता हूँ कि मैं हाईलाइट करूँ, स्पेशली टू द शिपर्स, हमारे जो ब्रांड ऑनर्स हैं, जो बड़े लोग हैं। मैं अक्सर ना एक बात करता हूँ अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, जो घर का बड़ा होता है ना तहसीन भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी होती है। तो अब बड़ा कौन है? शादी में भी उसी का नाम लिखा जाता है। ये थोड़ा सा तो घर के बड़े का जो उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी बड़ी है। इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ यार, सबसे बड़ी जो कंपनी है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है टू सेट द पॉलिसीज, टू सेट द कल्चर, टू सेट द ट्रेंड, यू नो। तो फिर बाकी जो कंपनीज हैं वो उसे फॉलो करें। इसी तरह जो अगर ई कॉमर्स में आए तो जो हमारे बड़े नाम हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह का कल्चर और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की वैल्यू सेट करें जो पूरी इंडस्ट्री में विन विन सिचुएशन क्रिएट करे। हुआ ये तहसीन भाई, मिड जर्नी में स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था ना, आज से 6-7 साल पहले, उस वक्त हमारा ना एक टर्म कहलाता है RPS, रेट पर शिपमेंट या रेट पर ऑर्डर, RPO भी कह सकते हैं आप उसको। वो उस वक्त था 180 रुपये 2017 में, 2016-17 में तहसीन भाई। डॉलर ये तकरीबन $1 का हो गया, $1 160 रुपये का इसलिए का था। आज बजाय इसके अब इन्फ्लेशन, रिसेशन है, महंगाई है, हर चीज़ के रेट बढ़ गए, लेकिन आप गेस करें आज पर शिपमेंट रेट हमारा मेरे क्या हिसाब से होगा? अगर डॉलर टू डॉलर कंपेयर 270 होना चाहिए सर। ये देखें ना, हमारे साथ ये मजाक हो गया, इसका आधा भी नहीं मिल रहा हमें। आज इंडस्ट्री को 135 120 पर ये इंडस्ट्री बैठी हुई है, और ये वो इंडस्ट्री है जो हमसे तवक्को करती है कि हम रेवोल्यूशन लेकर आएँ और हम जो है ना वो आसमान से तारे तोड़ कर ले आएँ, और पलक झपकते डिलीवरियाँ हो जाएं, पेमेंट भी पलक झपकते हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो इन्होंने, मैं ज़ाती तौर पर बड़ा डिसअपॉइंट रहा हूँ, बिकॉज हम जब जंप इन किए थे, हम एक USP लेकर आए थे 24 आवर्स कैश पे बैक। इंडस्ट्री में कोई पैसा नहीं देता था, 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना पैसा इनका स्टक रहता था। हम लाए 24 आवर कैश पे बैक। हमने उस वक्त सोचा था कि यार ये कमोडिटाइज बिजनेस है, इसको चेंज करते हैं, इसका कल्चर चेंज करते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैनीज में बेचेंगे और लोग पैसे देंगे। नेचुरली यही होता है कि कोई एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको एक रेगुलर प्राइस पे दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ भाई तहसीन भाई इस प्रोडक्ट में मैंने ये एक और चीज़ ऐड कर दी, तो यार अब ये इतनी यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ चीज़ें ऐड करते रहो और प्राइस वो कहता है नहीं भाई प्राइस तो मैं वही दूंगा। सो हुआ ये कि कुछ और स्टार्टअप्स बीच में आए और एक प्राइस वॉर स्टार्ट हुई, एंड दे वर थिंकिंग कि यार हम प्राइस लो करके वॉल्यूम बनाएंगे, जो हमेशा से फूड पांडा और रॉकेट इंटरनेट की थ्योरी हर किसी को समझ लगता है कि यही चाइना की थ्योरी ना कि क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्वांटिटी बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ, मार्केट कैप्चर करो, और ज्यादा आबादी इस वजह से वहाँ ये कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ नहीं है। नहीं यहाँ चले फूड पांडा कहीं ना कहीं क्रैक कर गया, दराज क्रैक कर गया, ये शुरू में आए और वॉल्यूम्स बनाए इन्होंने, और भी आई थिंक और बहुत सारी कंपनीज इस तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो की हैं। एयरलिफ्ट आई और इस तरह के मैं देखता हूँ स्टार्टअप्स आकर जो बिल्कुल ही प्राइस नीचे गिरा देते हैं जस्ट टू क्रिएट द वॉल्यूम्स, और फिर उनको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कैपिटलाइज कर लेंगे या कैप्चर कर लेंगे मार्केट को, बट वो नहीं होता क्योंकि माइंडसेट बन जाता है। एग्जैक्टली। और हम ये कहते हैं कि यार सक्सेस की जो फॉर्मुलेशन है वो सबके लिए एक जैसी नहीं होती भाई। एक आपकी जो सक्सेस की जो फॉर्मुलेशन है वो ज़रूरी नहीं कि मुझ पर भी वही अलाओ या मैं भी वही जो है ना फॉर्मुलेशन लेके चलूँ, तो वो हर बंदे की जो है सक्सेस की जो फॉर्मूला है वो इट्स डिफरेंट थिंग। सो हुआ ये तहसीन भाई कि इंडस्ट्री में एक अजीब सी जो है ना वो एक बर्बादी का ही आलम था, क्योंकि एवरीबडी इज़ ट्राइंग रिड्यूसिंग रेट्स, और जो कस्टमर है हमारा बजाय इसके कि वो हमें एक अच्छा प्राइस देता, एक फेयर प्राइस देता, उसने क्या करना शुरू कर दिया कि उसने इन प्राइसेस पे खेलना शुरू कर दिया। मतलब आप एक अलग कंपनी से आए, मैं अलग कंपनी से आए, आप जाकर बैठ रहे हैं तो वो कह रहा है कि यार फलानी कंपनी ने इतने रेट दिए, तुम बताओ तुम कितने रेट दोगे। अच्छा, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग चेकआउट के ऊपर 250 रुपये लोगों से ले रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है शिपिंग प्राइस या शिपिंग चार्जेस। आप शिपिंग चार्जेस के नाम पर 250 रुपये ले रहे हो और आप उसी शिपिंग कंपनी को दे रहे हो 100 रुपये और 80 रुपये, 120 रुपये। आई मीन कम ऑन यार, कम ऑन।
और फिर आप तवक्को करते हो कि यार आप यहाँ रेवोल्यूशन आए, यहाँ पे ड्रोन उड़ रहे हो और यहाँ पे जहाज़ों में जो है ना शिपमेंटें मूव हो रही हो, तो वो करते करते कंपनीज क्या करें, मतलब इंक्लूडिंग अस, व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें? हमने भी तो अपनी दुकान चलानी है, हमने भी कॉस्ट कटिंग करनी है, हमने भी आज 2400-2500 लोगों की एक फ्लीट बनाई है, हमें भी उन सबके किचन्स और चीज़ें हमें भी रन करनी है। हाउ कैन आई गो एक्स्ट्रा माइल अगर मुझे आप एक्स्ट्रा दे नहीं रहे? अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन की यार डॉलर वाली, कि यार उस वक्त 180 का आज होना तो ये चाहिए था, अगर उसी को बेस बना के चलते तो कम से कम मेरा RPS या रेट पर ऑर्डर 280 रुपये होना चाहिए था, 270 रुपये। यार अब मुझे तो वो भी नहीं दे रहे आप। तो एक चीज़ इसमें और थी जो अभी आपने बताया मुझे कैलकुलेशन में, वो ये था कि अगर हम बाहर परचेज करते हैं तो वो बोलता है फ्री डिलीवरी, तो वो क्या करता है उस प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड कर लेता है। तो यहाँ पर आपने तो मुझे नई चीज़ बताई कि वो 250 लेके आपको 100 रुपये दे रहे हैं। 250 रुपये चार्ज कर रहे, अलग दुकान खुली हुई है, वो एक अलग प्रॉफिट, मतलब यहाँ से उन्होंने अपनी प्राइस कम दिखा दी कि मैं तो अगर मार्केट में 100 रुपये का है तो मैं 80 रुपये का बेच रहा हूँ, ये तो 250 रुपये भाई, ये तो शिपिंग चार्जेस है और वो मुझे वहाँ से वो प्रॉफिट उठा रहे हैं। मैं इनसे ये बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि बड़े लोगों की अब जितना बड़ा ब्रांड है उतनी कम रेट है। सही है। और हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है व्हेन वी सिट विद देम, हमारी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरी तो बड़े बड़े ब्रांड्स में लड़ाइयाँ तक हुई हैं, लाइक आर्ग्यू हो गया कि यार व्हाई यू आर आस्किंग मी टू रिड्यूस द रेट इफ आई एम कमिंग अप विद 24 आवर्स कैश बैक। इतनी हैवी टेक्नोलॉजी मैंने लिख दी, इस तरह की USPs क्रिएट कर दी, आप मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हैं उससे जिसके पास ये सब चीजें नहीं है? और वो स्टार्टअप हो सकता है फंड का पैसा लेके आए होते हैं। एग्जैक्टली, और हुआ यही है ना, सो दे स्टार्ट इनके सबके बर्निंग मॉडल ही थे, VC से पैसे लिए, आगे पीछे से पैसे लिए और बर्न किया। अपना पैसा हो तो आपको फिर जरा बर्न करते हुए भी आपको तकलीफ होती है। I saw that somewhere कि यार वो उनका अपना पैसा है नहीं और वो बर्निंग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अभी बर्न कर रहे हैं। भाई ये एक नया कॉन्सेप्ट है ना स्टार्टअप को चलाने के लिए, वो भी बर्निंग चल रही है जी। So this is something I really want to highlight through your platform, these big giants जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक फेयर शेयर दें इस इंडस्ट्री को, ताकि ये इंडस्ट्री क्यों, आप वो ई-कॉमर्स का जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि क्यों ग्रो नहीं कर रहा था, दीज आर द रीजंस। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ कम्युनिटी में बैठ के, तो एक भाई साहब बड़े जज्बाती से उठते हैं, ले लें वकास भाई हमसे 300 रुपये। यार अबे भाई, तेरे अकेले 300 रुपये देने से थोड़ी सब ठीक होगा। एवरीबडी शुड कम अप विद दिस ना, सो एवरीबडी शुड गिव इट अ फेयर प्राइस। और लोग नहीं समझते यार, मैंने देखा है कुछ जो समझते थे वो भी कहीं ना कहीं, हर बंदा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपनी साइड जो है ना बचाने में लगा हुआ है, अपनी साइड ही सोच रहा है, कोलैबोरेशन नहीं। और मैं ये कहता हूँ तहसीन भाई कि आज 1 लाख प्लस सेलर है मेरी बुक्स में, मेरी कैलकुलेशन है 100,000 प्लस सेलर्स पाकिस्तान में, 4-5 लाख शिपमेंट्स जो है डेली की उठ रही हैं। हर बंदा 40-50 रुपये एक्स्ट्रा देना शुरू कर दे तो यार हमें VC फंडेड और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों जाकर बैगिंग कर रहे हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं? यार हम एक दूसरे की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? एक कम्युनिटी में आप बाइंग कर रहे हैं और मैं बेचने वाला हूँ, एक तीसरा बंदा है जो उसको शिप करने वाला है, आप उसको उसका फेयर प्राइस क्यों नहीं दे रहे? और ये मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ अभी, लाइक मैं ये बड़ी दिल से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे कंपटीशन भी है, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट आस्किंग अबाउट कि ट्रैक्स बात कर रहा है, ये पूरी कम्युनिटी, ये पूरा ऑपरेशन, ये पूरा लॉजिस्टिक ना, हम अक्सर कहते हैं थैंकलेस इंडस्ट्री है। इसको हम सारा दिन सुबह शाम, कभी आप आएँ आकर देखें किस तरह से जो है वो हमारे दिन की शुरुआत होती है और हमारा दिन एंड कहाँ पे होता है। तो कई लोग डिसहार्ट होकर निकल चुके हैं इस इंडस्ट्री से, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके देख ली, उन्होंने जान मारी, उन्होंने चीज़ें बिल्ड की, उन्होंने हर वो काम किया कि जिसके लिए जो है ना वो आज इंडस्ट्री को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो बजाय इसके कि वो शुक्रगुजार होते या वो भी कुछ कमा रहे होते, वो सब बाहर हो चुके हैं इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री ने उनका ख्याल नहीं रखा। और आज इंडस्ट्री फिर करते करते फिर उसी नहज पे चली जाएगी जहाँ फिर लोग इनसे 500 रुपये मांगेंगे डिलीवरी के और ये लोग देंगे, क्योंकि वो आज छोटा प्लेयर आ रहा है और वो आकर वो सारे के सारे बैरियर्स तोड़ रहा है और एक्स्ट्रा माइल जा रहा है आपके लिए और आपको एक्स्ट्रा जो है ना वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है। बट इफ़ यू आर नॉट आप उसका ख्याल नहीं रख रहे और आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे, तो दिस इज वन अनदर। और इनोवेशन आएगी कैसे जब तक आपका पेट खुद का नहीं भरा? तो इनोवेशन पे आप बोलोगे कि इनोवेशन ले आओ, ऊपर एक आसमान पे वेयर हाउस बना दो और वहाँ से ड्रॉप करके नीचे गिरा दे, नहीं हो सकता ना इनोवेशन। हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हमने कोलैबोरेशन पे बहुत डिटेल्ड हमने बात की थी, तो ये कोलैबोरेशन यहाँ भी चाहिए। मैं आपके मसले समझूं, आप मेरे मसले समझें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को जो है ना वो पॉइंट आउट करते रहें। मैं ई कॉमर्स के मसले समझ चुका हूँ, मुझे पता है ई कॉमर्स के आज क्या मसले हैं।
ई कॉमर्स का जो सेलर है उसको भी समझना चाहिए कि यार अगर मैंने लंबी रेस में चलना है तो मुझे उन लोगों को जो मेरे साथी हैं, जो मेरे पार्टनर हैं, जो मुझे उस जर्नी को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं, मैं उनको तो उनका, और ये शरीयत कहती है, दीन कहता है यार, आप जब कारोबार करें तो फेयर करें ना, विन विन सिचुएशन हो, ना कि आप जो है ना वो मैक्सिमम फ़ायदा आप उठा लें और जो पार्टी आपके लिए जो है ना वो काम कर रही है, दिन रात ख्वार हो रही है, उसको आप वो शेयर दे रहे हैं जो गलत है। तो फिर अक्सर लोग कहते हैं बरकतें नहीं है काम में। यार यही तो रीज़न है यार, आप बरकत कैसे आएगी व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ अदर्स व्हाइल ट्रेडिंग, और आप दूसरी पार्टी के बारे में आप सोच ही नहीं रहे यार। इट शुड बी समहाउ इन एनी वे विन विन। सो आई होप दिस मैच विल गो टू द पीपल जिनके पास मेजर स्टेक्स हैं, जो चाहें तो आज बहुत अच्छा जो है ना रिजल्ट आ सकता है इस इंडस्ट्री में, जो चाहें तो आज एक लेवल पे जाके इस इंडस्ट्री को हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट, सबको ई कॉमर्स वालों को आप कहते हैं कि बैठे वो कोलैबोरेट करें, और ज़रूरी नहीं है कि आपका लॉजिस्टिक का इशू हो या फिर इसका, लेकिन मे बी इनके जो कंपाइल इशू है वो बैठ के डिस्कस कोलैबोरेट करेंगे तो इशू हल हो जाएगा। दिस इज द वन थिंग वी शुड स्टार्टेड विद प्राइसिंग। डोंट गो विद द प्राइस वॉर। कोई एक रेट सेट कर दें, कोई एक बेंचमार्क बना दें जहाँ पर जाकर जो है वो लोग इस चीज़ों से बाहर हैं। आप ना प्राइस वॉर, आप खुद बिजनेस में है तहसीन भाई, प्राइस वॉर किसी भी इंडस्ट्री में आप डाल दें और उस इंडस्ट्री को तबाही है वो उस इंडस्ट्री की। जस्ट स्टेप इनटू द प्राइस वॉर। आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं आज सोचे आपका कंपटीशन यही साथ खोले और आधी प्राइस में बेचना शुरू कर दे, आप सोचें क्या होगा आपका। थोड़ी दिनों तक तो वो सर्वाइव करता है, उसके बाद वो खुद भी, अरे आपका भी तो वो करेगा ना, वो तो चले वो करेगा, लेकिन वो जो कबाड़ा यहाँ करके चला जाएगा, दो कस्टमर का जो माइंडसेट खराब कर देता है, एग्जैक्टली वो तो आप गए, मार्केट खराब कर देता है, मार्केट खराब कर देता है। ठीक है, और वो जो उस ड्यूरेशन में जो आप बेयर कर रहे होंगे, आपके एक्सपेंसेस चल रहे हैं, एग्जैक्टली एक्सपेंसेस चल रहे हैं, आपकी सेल्स डाउन हो जाएगी यार। पीपल वो एक नई जो है ना वो एक जो है ना वो एक नई ग्रोथ की जगह सर्वाइवल पर आ जाएंगे। एग्जैक्टली तो एक नया ही ट्रेंड कोई स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने तो इन हिस्ट्री आई हैव सीन यार, हूएवर वेंट टू दिस प्राइस वॉर थिंग, दे आर डन, लाइक देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो फॉर अ लॉन्गर, कुछ नहीं कर सकते फिर आप अनटिल अनलेस कि आपस में बैठ के बात नहीं करें। अच्छा, हमारा ना पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया। मेरा एक सवाल था वैसे ही लिंक्डइन का, और आई थिंक हम डिस्कस भी कर रहे थे। मैं चाहता था कि एक सवाल रह ना जाए। मुझे हम ड्राइव कर गए कहीं और, जो मेरा टॉपिक ही नहीं था उस पर हमने 1 घंटा लगाया, जिसमें वो आई थिंक मेरा इंटरेस्टिंग था कि मुझे बड़ा शौक था कि मैं कभी अपनी कंपनी को लिस्ट करके लेके जाऊँ और एक हम उसको प्रॉपर, लेकिन देखा है कि बड़ी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है और वो थोड़ा फ्लॉप में रहा है। और मैं कहता हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो स्टार्टिंग में अगर आपसे हेल्प लें कि यार अपनी डॉक्यूमेंटेशन को ठीक रखें और सोचेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और आई डिड ट्राइड कि यार हम भी स्टॉक एक्सचेंज तक हम जाएं। वी आर ओपन फॉर एनी क्वेश्चन। अगर आपके वीडियो पे कोई सवाल भी आते हैं तो हम ओपन टू आंसर इट इंशाल्लाह। वो तो आप तो लिंक्डइन पे भी माशाल्लाह से बड़े प्रोएक्टिव हैं, और वही मेरा एक सवाल था कि व्हाट इज द रीज़न, बिकॉज द जर्नी, अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा पहले मैं आपको देता हूँ कि अगर आप देखें 1950s के अंदर तो सीईओ या फिर ऑनर्स दिखते नहीं थे, वो तो साहब भाई साहब। एंड देन फिर हम 90s में आया कि वो थोड़ा बहुत आए कि यार थोड़ा सा एक्टिवली उनके प्रोफाइल्स आए कि भाई ये सीईओ इस कंपनी का, आपस में देख उनके जर्नल्स बनने शुरू हो गए, बुक्स लेट्स बनने शुरू हो गए, सीईओ आना शुरू हो गए। एंड देन आई सॉ रिसेंटली कि अगर सीईओ एक्टिव नहीं, अब मैंने देखा उल्टा हो गया है कि अगर जो आपके सीईओ लेवल हैं, जो आपके प्रोफाइल्स हैं, अगर उनके लिंक्डइन अच्छे नहीं है तो वो, मैं भी जब हंटिंग कर रहा होता हूँ, मैं थोड़ा आखिरी एक पॉइंट और ऐड कर लूँ, तो मैं जब बैठा होता हूँ, मैं इनको, मेरे जो टीम के बंदे होते हैं बोलते हैं यार इसको बुला लो, ये बहुत हज़ारों लोगों की इसकी कंपनी है, 1000 लोग इसके पास काम करता है, बुलाओ। कहता है सर इसके लिंक्डइन पे फॉलोअर्स नहीं है। मैंने बोला भाई 1 लाख बंदा इसके पास काम कर रहा है तू, कहता है सर इसके लिंक्डइन पे फॉलोअर्स नहीं, वो 200 है खाली, या वो है नहीं। कहता है यार मैंने बोला भाई ये कितने लोगों के घर चला रहा है, बुला लो, उसके साथ बैठ के बात करें, इसको इनविटेशन सेंड करना है, इसको ये भेजें आप। कहते हैं सर फॉलोअर नहीं लिखने था। रीजन दैट मैंने आपको जो स्टोरी बताया, तो आज के दौर में एज यू आर कोलैबोरेटिंग एंड डिफरेंट लोगों के साथ काम करें, इवन मैं तो कहता हूँ आप यू आर द पर्सन जो कि सारी कंपनियों को जानते होंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक के बगैर तो कंपनी नहीं है। हम है जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, पर जो ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं वो भी आप उनकी भी हेल्प आउट कर रहे हैं फिजिकली मेटेरियल। तो यू नो, मेरे ख्याल से आपकी रिसर्च भी होगी कि कितनी कंपनीज हैं और कितना। तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक, मैं इसको रिलेट करूँगा लिंक्डइन से, कि कितनी इंपॉर्टेंस है आज के दौर में कि अगर वो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल एक्टिव नहीं करता, भले पीछे उसके पास लाखों लोग काम कर रहे हैं और अगर उसका लिंक्डइन पे 200 है, तो हम दुनिया उसको अब कैसे देखती है, एंड हाउ डू यू थिंक अबाउट द पूरा एरिया के ऊपर? तहसीन भाई आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। लोग ना अब
पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ मूव हो रहे हैं, वो लोग जो पिछले दिनों में, मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जा रहा, 2-3 साल पहले मैं अपने बड़े क्लोज लोगों की बात कर रहा हूँ विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन, इन माई ग्रुप, वो बड़ा टीज करते थे और हमें बड़ा ना हिट करते थे कि यार ये हर वक्त पर्सनल ब्रांडिंग में लगे रहते हैं और कंपनी का नाम नहीं आ रहा और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में लगे हुए हैं। और आज वो लोगों ने अपनी पर्सनल, अब दे आर लाइव टुडे, दे आर राइटिंग ऑन लिंक्डइन, दे आर कनेक्टिंग विद पीपल। अब वो कोई किताब पढ़ रहे हैं तो वो आके शेयर कर रहे हैं, वो कोई इस तरह की चीज़ लिख रहे हैं या कोई एक्सपीरियंस उनको लाइफ में होते हैं, तो दे रियली वांट टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी, विद द वर्ल्ड। सो मैं ना सेल्स के लोग हैं, हम तो सेल्स में हम जब हमारी ट्रेनिंग्स भी होती थी, हम जब बच्चों के साथ हम बैठते तो मैं तहसीन भाई सबसे पहली बात मैं करता हूँ, अगर तू खुद नहीं बिका ना तो तू कुछ बेच भी नहीं सकता। तो यू हैव टू सेल योर सेल्फ फर्स्ट। मैं आज आपसे मिला, पहली मुलाकात हुई, तो जो हमारा शुरू का जो इंटरेक्शन था, आई ट्राई टू सेल माई सेल्फ एंड यू ट्राई टू सेल योर सेल्फ। एग्जैक्टली। सो इफ वी डोंट अगर हमारा ही कनेक्शन नहीं हो रहा, अगर हम दोनों ने एक दूसरे को सेल नहीं किया तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। फिर वो छोड़ दे, फिर ट्रैक्स किया और फिर वो आपकी कंपनी किया, वो बात वहाँ तक नहीं जाती। और एक और इसमें पॉइंट ऐड कर दूं कि हम आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे, लोग कहते हैं यार 20 मिनट हम नहीं करें, भाई ये इंटरव्यू नहीं है, पॉडकास्ट है। और अभी मैंने देखा लोग इतनी नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपसे 2-3 दफ़ा मेरे आपको फेस टू फेस हमारे टीसी में मुलाकात हुई है, लेकिन आपके पास इतनी नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यू कैन नॉट टेक एट अ टाइम। आपको स्पेशली अब हर एक को बुला के बताना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कहता हूँ दिस इज द पॉडकास्ट, ये तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है सर। हमारा देखिए ना टाइम कैसे गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला। और उसमें घंटा जो है वो इस तरह गुजरा है कि, और अभी कितनी चीज़ें जो मेरे माइंड में और कितनी शायद आपके माइंड में हो, which we really want to talk about. तो पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वन थिंग। तहसीन भाई बस इससे क्लोज करते हैं। और मुझे लगता है कि आज अगर जो CEO है ना, और ये मेरी आज की पोस्ट है, ये आज मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि इफ़ यू आर सिटिंग बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है, यू नॉट गेटिंग द लीड्स। आज का बिजनेस चल ही नहीं सकता जब तक उस बिजनेस का कोई फेस ना हो। सही है। सो दिस इज द मिस पार्ट। लोग ब्रांड्स बना लेते हैं, लोगोस बना के और उनके पीछे छुप के बैठ गए और पता ही नहीं है कि यार चला कौन रहा है। तो आपका जो फेस है, जो आपकी स्टोरी है, लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं, लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं। व्हाट्स योर स्टोरी यार? आप साद अफरीदी, वेरी एक्टिव, टेलिंग अबाउट हिज ब्रांड थिंग्स, चीज़ें, जर्नी, अपना उनका जो लाइफ स्टाइल है, फिर जो भी उनके रूटीन में जो उनके साथ जो चीज़ें होती हैं वो भी वहाँ पर लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनेक्टेड रहते हैं लोगों के साथ। और देखें ये सदका जारिया भी है। अगर आप इसको ना अलग, एक तो आप सिर्फ ये देखें यार, वो आप सिर्फ अपनी तस्वीरें लगाए जा रहे हैं, और एक पर्सनल ब्रांडिंग इन्फॉर्मेशन उसमें ऐसे कोई आप शेयर नहीं कर रहे, इधर गए वहाँ से तस्वीरें खिंचवा ली, वहाँ से अवार्ड ले लिए, कर लिए, नो। सो आई एम सेइंग दिस इज नॉट समथिंग वर्दी। द वर्दी इज टू शेयर कि वहाँ से आपको मिला क्या, एंड देन क्या एग्जैक्टली आप गेट किया और क्या आप उसमें, और वो कौन से कॉमन ग्राउंड्स हैं कि वो 2 लफ्ज़, वो 2 चीज़ें जो अगर आप वहाँ पे शेयर कर दें, जो किसी के साथ कनेक्ट हो जाए और किसी का बेनिफिट हो जाए वहाँ पे। तो मेरे जो अब्बा थे ना, तहसीन में एक बड़ी ज़बरदस्त बात किया करते थे, अच्छा हो गया उनका भी जिक्र बीच में आ गया, कि ट्राई टू शेयर थिंग्स लोगों से। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं खुद अच्छा नहीं हूँ तो मैं क्यों अच्छी चीज़ें लोगों से शेयर करूँ। एक थॉट ये रहती है लोगों की, लोगों की ये रहती है कि वो बस बताए जा रहे, पता कुछ नहीं होता, लेकिन जो है वो बस चीज़ें ऐड किए जा रहे हैं, उनको उसका बैकग्राउंड चीज़ें वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो बट ही स्टिल एम्फेसिस, वो मुझे कहते थे कि बेटा देखो, तुम्हें नहीं पता कि वो जो तुम बात शेयर कर रहे हो, अच्छी बात अगर किसी को बता रहे हो, या कोई आइडिया, कोई ऐसी चीज़, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे मुंह से निकल कर कहाँ तक जा रही है और वो किसके लिए है। डोंट स्टॉप सेइंग थिंग्स, डोंट स्टॉप शेयरिंग थिंग्स, डोंट स्टॉप शेयरिंग आइडियाज़। तुम्हारा रिस्क तुम्हारे साथ एसोसिएटेड है। अक्सर लोगों को ये भी लगता है कि इफ आई शेयर इट, पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा फार्मूला है जो मैं बता दूंगा तो पता नहीं अगला क्या कितने बड़े एम्पायर बना लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है तहसीन के आज के दौर में लिंक्डइन इट्स अ लिंक्डइन एरा। एवरीबडी शुड वर्क ऑन देयर पर्सनल ब्रांडिंग, लोगों के साथ कनेक्ट हो, लोगों के साथ चीज़ें शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। बिकॉज हर इंसान का सोचने का जो अंदाज़ है, जो उसका अल्लाह ताला ने उसको जो जहन दिया है, मुख्तलिफ है वो। तो जिस तरह आप चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ, सो इट्स फॉर यू इट्स 6 एंड फॉर मी इट्स 9। अगर हम दोनों अपने अपने प्रोस्पेक्ट से चीज़ों को देखें, तो नंबर 1 लोगों की थॉट्स और लोगों की चीज़ों को रिस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें। अक्सर होता है लोग जो है वो
बाउंस बैक भी करते हैं, बड़ा जो है ना वो बैकफायर भी हो जाती है कभी कभी चीज़ें, बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे होते हैं लोगों को, कभी वो चीज़ें शेयर कर रहे, और जो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं मुझे लगता है उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसी कोई चीज़ शेयर ना करें जो किसी को हर्ट करे। ठीक है, आप ऐसी चीज़ शेयर करें या कोई कॉमन ग्राउंड्स पे, जैसे मैं कहता हूँ कि which is you know benefit to the majority of the people. तो what I do, मैं आज आपके साथ बैठा हूँ ना, मैं लाजमी एक इसका जो है ना पोस्ट बनाऊंगा, और जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो मैं वहाँ मेंशन करूँगा कि यार हम बैठे और हमने ये चीज़ें डिस्कस की। अब वो किसके लिए जो पढ़ेगा वो अल्लाह जानता है वो किसके लिए है। वो कोई पढ़ेगा और वो कनेक्ट कर गया, और तहसीन भाई अगर उसको वो चीज़ समझ में आ गई, उसने वो फॉलो करनी शुरू कर दी और उसकी लाइफ कहीं सेट हो जाती है, तो इट्स गुड फॉर यू एंड इट्स गुड फॉर मी। तो ये हमें क्रेडिट मिलेगा इस चीज़ का। इसका डेफिनेटली कि आपके पास जो भी, और मैंने देखा है अगर लोग कहते हैं यार ये जो लोग मैंने देखा भी जो इंडस्ट्री के अंदर एक्टिव हैं वो बता रहे हैं लोगों को, दैट्स तक मैं शायद आपने जैसे बिल्कुल खुल के बात की अभी तक हमारे साथ पॉडकास्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि यार मैं ऐसे यार ये नहीं पहले मैं यार ये नहीं बताना चाहता, नहीं यार इस टॉपिक पे बात नहीं करता, बट यार जो है ले लो। हाँ। और उसके बाद मैंने देखा वो आई लव शेयरिंग इट तहसीन भाई, मैं तो कहता हूँ बस अल्लाह ताला हमें वो मौका दे, अल्लाह ताला आपको वो मौका दे कि आप जो है ना वो ज़रिया बने कि कोई सक्सेसफुल हो जाए यार, कोई किसी को कोई चीज़ मिल जाए, कोई किसी की लाइफ बन जाए यार, कोई हमसे कुछ ले ले यार। और ये हमारा टाइम है, दिस इज यू नो गिविंग बैक टू सोसाइटी, और देने से ही बढ़ता है अगर कोई समझे तो। और मैंने देखा है आप जैसे आप और मैं बैठ के जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जो लोग भी मेरे साथ पॉडकास्ट में जो गिवन दे रहे होते हैं अल्लाह ताला उनको और दे रहा होता है। बेशक। और जो मेरे पॉडकास्ट में ऐसे, ये मैं दिल की बात अपनी कहता है, और मैंने देखा जो छुपा रहे होते हैं ना, यार ये वाला पॉइंट टॉपिक डिस्कस नहीं करना, ये वाला पॉइंट टॉपिक डिस्कस नहीं करना, एक्चुअली दे डोंट हैव एनीथिंग। मतलब उनके पास वो छोटी सी रिसोर्सेज होती है, वही उसको बचा के चल रहे होते हैं। और आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, मैं कहता हूँ ये जो अल्फा, अब तो बीटा आना शुरू हो गया 2025 से, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी कि यार हमारी इन्फॉर्मेशन, मैं कहता हूँ जो पुराने हमारे बाप दादा थे हमें उनका नहीं पता उन्होंने कैसे काम किया क्या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपकी जर्नी आपके लिए मौजूद है। हम लोग उनको कोसते थे यार गोरों ने तो अपनी किताबें लिख दी, लेकिन व्हाट वी डिड, तो अब मैं कहता हूँ यार आना चाहिए, अब आ जाए। आप जो भी काम करें ठीक है, हो सकता है आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब डाल दें उसको इंटरनेट के ऊपर कि आज नहीं 10 साल के बाद कोई आपका बच्चा देखेगा, जिसका वो हिस्सा है ना वो उसको मिल जाएगा। और अल्लाह ताला खुद ही कनेक्ट करता है। अब मुझे नहीं पता होता कि चीज़ें आपके साथ आज बैठना, मैं तो पूरा दिन आज इतना मेरा हेडेक रहा, लेकिन आज आपके साथ बैठ के खुशी हुई है। और मेरे ख्याल है मुझे तो इसलिए ज़्यादा हुई कि शायद मुझे फिजिकली तो लोग जो फैक्ट्री चला रहे हैं मुझे उनकी पॉडकास्ट के यूजिंग लाख लोग हैं, बट यू आर द वन जो मैंने भी अतीब के साथ की थी 300, एंड देन आपने कहा नहीं भाई मैं 2500 के साथ बैठा हूँ। तो मैं डॉलर्स को वैल्यू नहीं देता, यार आपने कितने लोगों की किचन चलाए, आप $1 मिलियन है वो तुम्हारे अकाउंट में। हम रुक नहीं रहे, मैं आपको बताऊं ये 2500 तो सिर्फ ट्रैक्स के। आउटसाइड ऑफ द ट्रैक्स आई एम हेल्पिंग पीपल, मैं बहुत सारे लोगों को मेंटोर कर रहा हूँ उनके ई-कॉमर्स बिजनेसेस पे। मेरे साथ कुछ बच्चे एसोसिएटेड हैं जिनके बिजनेसेस मैं उनके साथ उनको हेल्प कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं ऐसी, मैं खुद जो है ना कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे अपने अलाइंड हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री को कुछ ऐसा दे के जाऊँ इंशाल्लाह। मेरी दुआ भी है, और इंशाल्लाह जो सुन रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दुआ करें। मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, एंड यू नो अभी मैं उम्रे पे गया हुआ था, मुझे हफ्ता हुआ है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। वहाँ से मुझे जो एक गिफ्ट मिला है ना तहसीन भाई, वो मिला है सूरह रहमान की एक आयत है, और उस आयत का मतलब ये है कि खैर का बदला खैर के सिवा और है ही क्या नहीं। अरे सुभान अल्लाह, क्या बात है। ठीक है, तो आप जिस काम में आपकी नीयत अच्छी है ना तहसीन भाई, जो काम आप बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, जो काम आप इंटेंशनली आपको पता है कि यार हम सिंसियर, हम लॉयल, उसका बदला भलाई ही है, खैर ही है। तो कभी आप कंफ्यूज हो ना, मैं अपनी ऑडियंस से मैं ये भी चाह रहा हूँ आपकी ऑडियंस जो है वो ये भी सुने, हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, करूँ ना करूँ, इसका पता नहीं क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। तो अपने आप को ना यहाँ कैलकुलेट कर लेकर यार बेटरमेंट के लिए कर रहे हो ना, नीयत अच्छी है, एफर्ट अच्छी है, नीयत तुम्हारी बहुत, और तुम सबके लिए सोच रहे हो, तो भाई इसका बदला अच्छा ही है। ये अल्लाह ने मुझे वहाँ से गिफ्ट दिया है। और गिफ्ट कैसा था कि नमाज में खड़ा हो रहा हूँ तो यही आयत रिपीट हो रही है, और दुआएं हो रही हैं तो उस पर भी बहुत यही आयत। एक कम्युनिटी में बैठा हूँ एक भाई साहब, वो भी यही आयत। मैंने कहा ये बार बार रिपीट क्यों हो रही है यार, ये एक ही आयत क्यों बार बार मेरे कानों में पड़ रही है कि भलाई का बदला जो है वो तो भलाई के अलावा और है। अल्लाह कह रहा है कि तुम क्यों परेशान हो, भलाई का बदला और है ही क्या भलाई के अलावा।
तो अगर तुमने भलाई की है तो भाई एहसान किया है तुमने, तो उसका बदला एहसान ही है. सो माय बेस्ट विशेस टू यू तहसीन भाई, कीप इट अप. नहीं, इसको आप जैसे लोग हैं तो मैं कहता हूँ अपना टाइम भी लगा रहे हैं, पेट्रोल भी अपने, मैं तो कहता हूँ बल्कि पेट्रोल वक्त लगा के आते हैं, फिर बैठते हैं मेरे साथ. मेरा तो बहुत कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू आपके. अगर आप नहीं आए तो वो इन्फॉर्मेशन शायद कहीं पड़ी रहे. वी आर ऑल अप. इन फ्यूचर भी मैं चाहूँगा कि हम और भी डिस्कस करते हैं चीज़ों पे, हम कम्युनिटी को कैसे हेल्प करें, वेबएक्स के थ्रू, ट्रैक्स के थ्रू, आसान रिटेल के थ्रू. हम कोई इस तरह के शॉर्ट पॉडकास्ट जो है वो हम करें जहाँ पर हम स्पेसिफिकली किसी एक ही चीज़ की बात करें और वो लोग आए, रेजोनेट करें, वहाँ पे कनेक्ट हों और उनको जो भी बेनिफिट हो सकता है थ्रू योर चैनल. तो हम एजुकेशनल साइड पे भी जो है ना, हम कोई मेरी विश है कि अगर हम कोई स्टार्ट करें. बेसिकली पॉडकास्ट अगर आपने देखा होगा तो स्किल्ड बेस आपने देखा होगा, पर हम अभी भी अगर हमने बात की तो कुछ ना कुछ ऐसी आपकी जर्नी थोड़ी सी डिस्कस करके, एंड देन व्हाट एग्जैक्टली द इंडस्ट्री चैलेंजेस, एंड आपने कैसे सोचा उसको कि आप उसको एक स्टॉक तक लेके जा रहे हैं, एंड देन व्हाट इज द थिंग. तो मेरा जो अभी देखेंगे, मैंने 100 स्किल बेस्ड पॉडकास्ट किए. मैंने और मेरे दो दूसरी चीज़ें करते करते खुद ही हो गए, बट आई डिडंट डिसाइड दैट टाइम. सीईओ लेवल भी है एंड देन स्टार्टअप भी है. तो सीईओ को मैंने बोला मेरा हाथ पकड़ लो भाई, स्टार्टअप को मैंने उल्टा हाथ दिया हुआ है, तो मैंने उनको भी पकड़ा हुआ है. तो मैंने बोला यार वो मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं. विश यू ऑल द बेस्ट हसीन भाई, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. बहुत अच्छी चीज़ जो है ना वो आपने स्टार्ट की हुई है, आप भी टाइम निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है, बट आई थिंक इनिशिएटिव आपका है, तो क्रेडिट गोज टू यू. और आप रेफर करें, बिल्कुल रेफर करें. मैं तो कहता हूँ व्यूवर्स को भी रेफर करेंगे जिनको आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि जिनके साथ मेरी कोलैबोरेशन है, लव टू के मैं उनके साथ डिस्कस करूँ उनकी चीज़ें ना, अगर लोगों के साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं. मैं चाह रहा हूँ मैं उन बच्चों को यहाँ पे लेके आऊँ. मेरा ट्रेनर है, मेरा ही कस्टमर था तहसीन भाई, एंड ही इज़ अ बॉक्सर. तो वो कहीं मुझे चाय कॉन पे मिला, तो मेरी बातचीत स्टार्ट हुई. तो मैंने कहा आई लव बॉक्सिंग यार, कैन यू प्लीज़ ट्रेन मी. उसने कहा ठीक है आ जाएं, वकास भी कर लेते. अब वो करते करते मैंने उससे जब जर्नी पूछी तो उसने बताया जी मैं चश्मे बेच रहा था, मैं परफ्यूम बेच रहा था. तो मैंने उसको रीडायरेक्ट किया. मैंने कहा यार मेरे भाई, जो तेरा आर्ट है, तू बॉक्सर है, यू शुड डू योर ई कॉमर्स द रेलिवेंट प्रोडक्ट. मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं तहसीन भाई कि यार क्या काम करें. मैं कहता हूँ 3 चेक्स लगा लो. अगर इन 3 चेक्स पे वो उतर रहा है तुम्हारा आइडिया या काम, तो वही तुम्हारा बिजनेस है. नंबर 1 वो चेक ये है कि क्या वो काम तुम्हें करने में मज़ा आ रहा है, तुम्हारा दिल चाहता है वो काम करने का. नंबर 2 कि उस काम को वो जो काम है तुम्हारा, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी एक्सपर्टीज़ है, तुम समझते हो उस काम को थोड़ा बहुत. बिल्कुल ऐसा काम के जो आपने बिल्कुल ही हवाई और दुनिया से बाहर का काम है. तीसरा, क्या वो काम आपको पैसे बना के दे रहा है. अगर ये 3 चेक्स लग रहे हैं आपके, यू लव इट, यू लव डूइंग इट, यू नो अबाउट इट, एंड दैट वर्क्स ब्रिंगिंग यू मनी इन, गो फॉर इट. अब मैंने कहा तू क्या कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है. अब तेरा ई स्टोर जो है ना वो यही होना चाहिए, तू बॉक्सिंग स्पोर्ट्स गुड्स बेचेगा तू. उसका माशाल्लाह नाम रखने, पता नहीं अल्लाह ने नाम रखने में बड़ी महारत दे दी मुझे. बहुत सारे प्यारे प्यारे मैंने नाम रखे हैं बिजनेसेस के. तो इसका मुझे बड़ा पसंद आया. इसका हमने नाम रखा पंच एंड प्ले, और .com की डोमेन मिल गई. अरे वाह, .com की डोमेन मिल गई, पंच एंड प्ले. और वो खुद माशाल्लाह एडिटर है वीडियो, तो मैं आपको वो शेयर करूंगा, उसका लिंक देखिएगा. वो इतनी मेहनत कर रहा है. अभी उसको मैं उम्रा कर आया हूँ, तो उसने मुझे बताया कि उसको नेवी में जॉब मिल गया, वो नेवी की तरफ से बॉक्सिंग करेगा. अरे सुभान, क्या जबरदस्त बात है ये. फिर कल एक बच्चा था वलीद, वो भी एडिटर है और वो कई बुक्स बेच रहा था. कल हमने उसका बैठे बैठे ई कॉमर्स स्टोर बना दिया, और उसको .pk का डोमेन मिला है, रीड अ बुक. जबरदस्त. मैंने कहा भाई तू कह रहा है यार क्या, उसने पता नहीं अहमद स्टोर बुक स्टॉल. मैंने कहा कोई नाम तो मैंने अच्छा सा रख. तो कल हमने उसको नाम मैंने ढूंढ के दिया बुक स्टोर. मेरा अपना वेंचर, मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, एवर नेचर का. मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा हूँ. तो हम यूनिवर्सिटीज़ में जगहों पे इतने स्टूडेंट्स हैं, कोई अचार बना रहा है, कोई देसी घी बना के बैठा हुआ है, कोई ऑर्गेनिक सोप बना रहा है. तो मैं तो चाहूँगा कि मैं इन लोगों को लाऊं यार, ये जो आज 0 से करोड़ों रुपए बना चुके हैं, घरों में बैठे हुए, बाहर आते नहीं है. मैं कहता हूँ तुम लोग आओ ना यार सामने, तुम लोग इंस्पिरेशन हो लोगों की. तुम लोग बताओ कि यार कैसे तुम लोगों ने स्टार्ट किया, ताकि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को पता चले. एग्जैक्टली. तो ये दिल्ली पंजाबी सौदागरान एक कम्युनिटी है, कामयाब कारोबार, वहाँ मेरा जाना हुआ, वहाँ मैं इन लोगों से मिला. आप यकीन नहीं करेंगे तहसीन भाई, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन 400 ऑर्डर है महीने के. तलबीना बेच रहा है एक भाई. तलबीना वो एक हुजूर की सुन्नत है, वो ओट मील और बादाम और इस तरह की जो ड्राई फ्रूट्स मिला के बड़ी हेल्दी सी जो है ना वो एक ईटेबल थिंग है.
तो वो उसने बनाया। अच्छा, स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त थी उसकी। कहता है मेरा बच्चा बड़ा कमज़ोर था वकास भाई, तो मुझे किसी ने कहा कि यार तलबीना खिलाओ, तो मैं और मेरी बेगम ने तलबीना, और वो बच्चा माशाल्लाह सेहतमंद हो गया। उन्होंने वही काम शुरू कर, बिजनेस ही बना लिया। उन्होंने कहा यार मेरा बच्चा तो ठीक हुआ ही हुआ है, बाकी बच्चों को भी हम। क्या स्टोरी? फिर एक बहन भाई थे, उन्होंने देसी घी बनाया हुआ, और वो क्लेम करते हैं कि नॉर्मल देसी घी में से जो स्मेल आती है वकास भाई, हमारे देसी घी में वो स्मेल नहीं, और हमारे देसी घी बच्चे भी खाते हैं। पूरा ब्रांड बना के ऑफलाइन। मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा यार तुम सब ऑफलाइन हो, तो हमारे लिए तो तुम लोगों को ऑनलाइन लाना और तुम लोगों की बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाना, सोशल मीडिया कनेक्ट करना, और ये तो हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं है यार, आओ हम तुम्हें कनेक्ट करते हैं लॉजिस्टिक तक। तो थ्रू दिस इन एनी वे तहसीन भाई, आई एम अवेलेबल इन फ्यूचर। कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म आपके जहन में आता है जहाँ पर हम सिर्फ लोगों के बिजनेस कैसे अच्छे हो सकते हैं, बिजनेस कैसे बना सकते हैं वो लोग, उनको पूरे हम मेथड्स बता सकते हैं, वो जगह बता सकते हैं, और कैसे जो है ना छोटे रहते हुए किस तरह से अपना ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करना है। प्रॉब्लम ये रहती है लोगों को ना, लंबी जंपे मारने का बहुत शौक होता है कि बस आज शुरू करें और कल करोड़ों रुपए। भाई इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। यू हैव टू स्टे, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग अराउंड। छोटे रहें जब तक समझ ना आ जाए पूरा कैश फ्लो, पूरा बिजनेस साइकिल, छोटे रहें, बड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब समझ जाए चीज़ों को तो वो अक्सर जो है ना, मेरे अब्बा मेरे अब्बा मैकेनिक थे, तो वो एक अक्सर एग्जांपल देते थे कि बेटा गाड़ी का जो गियर है ना, वो गाड़ी खुद बताती है कि मुझे अगला गियर लगाओ। हाँ, पहले से नहीं लगाना। क्या जबरदस्त बात की है। तो अब गाड़ी खुद बताती है कब गियर चेंज करो। ये पॉइंट तो है। फिर गाड़ी बताती है कब गियर चेंज। अगर फोर्थ गियर पे होते हैं और अगर स्लो गाड़ी होती है तो जी, तो वो बताती है नीचे कब करना है। तो आपका बिजनेस जो है ना, वो आपको खुद बताता है कि आपने अगला गियर कब लगाना है। आप बैठते साथ ही चौथे गियर पे गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर गड़गड़ी होती है, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। और फिर बहुत स्पीड से चलाते हो तो फिर आप किसी को मारते हो। एग्जैक्टली, या खुद ठुकते हो। तो बहुत तेजी के अंदर तो फिर जाना नहीं। तो उसका पॉइंट भी बड़ा किया, बहुत अच्छे पॉइंट के अपने साथ जो समराइज किया ना अपने आखिरी में, जो भी बच्चों की गई है, तो वो मुझे आप शेयर भी किएगा लव टू पे तो पॉडकास्ट, और मैंने इसमें समराइज किया कि जो आपकी पूरी हम कोई मल्टीपल ऐसा पॉडकास्ट करें, हम कोई सिटिंग इस तरह की कर लेंगे जिसमें हम ये 3-4 लोगों को बुलाएं एक साथ। ठीक है। और उन 3-4 लोगों की जर्नी जो है ना, वो लोगों को पता है एक करके तो शायद वो पता नहीं खत्म ही नहीं होंगे ये। तो बहुत ज़्यादा ही है। हाँ, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि हम 3-4-5 जो बेस्ट सेलिंग इस वक्त जिन्होंने अपने बिल्ड कर ली, ब्रांड पैकेजिंग बिल्ड कर ली, मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा नहीं है यार। मैं हैरान था, एक बलोच औरत थी और वो आई हुई थी वहाँ पर, और उन्होंने घर पे एक शैम्पू बनाया और 400 लोग उनके कस्टमर हैं पक्के महीने के, यूज़ करते हैं, और उनका शैम्पू यूँ ही जा रहा है। मैंने कहा आप माशाल्लाह, और ई कॉमर्स पे नहीं है, इमेजिन। और वैसे ही बस रेफरेंस ऑफलाइन और रेफरेंस, और उसका मतलब है कि बिल्कुल अच्छी प्रोडक्ट है। यस, मतलब ऑनलाइन तो अगर कोई सेल करते हैं ना तो कहते हैं हो सकता है। अब उनको क्या चाहिए, उनको लाइमलाइट चाहिए, उनको चाहिए कि उनका प्रोडक्ट जो है वो अप स्केल हो जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए जहाँ उनकी ऑर्डर्स बढ़ जाए। और तो टेस्ट एंड ट्रायल तो हो चुका है, पीपल लव देयर प्रोडक्ट। उसकी अच्छी सी ब्रांडिंग करनी है, उसकी अच्छी सी कोई लोगो वगैरह बनाने हैं, उसकी बॉटलिंग, उसकी ब्रांड पोजीशनिंग, उसकी ये सब चीज़ें देखते हुए एक अच्छा उसको फोटोशूट, एक अच्छी सी वेबसाइट, दिस इज इट एंड यू आर अप एंड रन। नहीं, इनको फिर हम इस तरह से करते हैं कि ये अगर हमारा एडिटर हमें अलाउ करे तो सहन हमारे पास बड़ा साइक है, इस पर रख सकता है, नहीं रख सकता, हमारे पास 4-5 लोगों को बुला के स्पीच लगा के चेयर्स लगा के इन लोगों को सबको बुलाते हैं और इनसे इनकी स्टोरी सुनते हैं। वो दैट विल बी द रियल इंस्पिरेशन फॉर द पीपल हु आर सिटिंग होम, जिनको लगता है कुछ हो नहीं सकता। भाई सब कुछ हो सकता है, जीरो से काम स्टार्ट हो सकता है। ये तो प्लान करते हैं आप, मुझे सैटरडे का डे रखें, सैटरडे को हमारा ऑफिस रख लें, सैटरडे को रखते हैं हम, ये वाला नहीं, इसके नेक्स्ट सैटरडे को करते हैं। एनी टाइम तहसीन भाई, I'm all available for helping you to। मैं चाहता हूँ रिकॉर्डेड में, ताकि रिकॉर्डेड रहता है ना तो सेव रहता है। हाँ, तो हम नेक्स्ट कमिंग सैटरडे में करते हैं। देन ये हमारा जो जिसमें पिक्चर्स लगी हुई थी लॉन्च, इसी में हम थोड़ा सा बस खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन बच्चे आ जाएंगे उसमें कैमरे में एडजस्ट करके। सो यू लव मीटिंग देम, आपको बहुत मजा आएगा उनसे। और हम एक पॉडकास्ट उनके साथ करते हैं। तो एक और आप इसके साथ हमारी आपकी यहाँ तक हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, लेकिन एक हम मैसेज ज़रूर लेते हैं। वो रह गया पॉडकास्ट हमारा ओवरऑल, हमारा स्किल बेस्ड स्ट्रक्चर है। मैंने पता है सीईओ लेवल भी है हमारे पास, जो लाखों लोग इनके पास काम कर रहे हैं, $बिलियन, $मिलियन, डॉलर तो नहीं गिने, डॉलर तो बहुत ज़्यादा, मिलियन कमा रहे हैं, और स्टार्टअप भी हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली आपके जो एक पूरा प्रोसेस रहा ई कॉमर्स के अंदर, वो मेरे इत्तेफाक से जो चैनल ही ई कॉमर्स बेस्ड है, हम स्किल्ड ही ऑनलाइन की सिखाते हैं। तो इन थ्रू आउट द जर्नी व्हाट डू यू थिंक, कोई ऐसी एडवाइस आपको मिली हो जो कहते हैं यार ये एडवाइस थी जो मैं इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं अपने मैसेज में ये मैसेज देना चाहता हूँ?
यार वैसे तो तहसीन में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर मैं सम अप करूँ ना तो एक अभी हमने पॉडकास्ट में भी बात की थी कि एक्सप्लोर करें, रुके मत, स्टिक ना हो किसी चीज़ के साथ। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कमिटेड रहें और कंसिस्टेंट रहें। तीसरी चीज़ जो भी मैंने आपको बताई, जो मुझे गिफ्ट मिला है वहाँ से, कि जो मैं कह रहा हूँ कि खैर का बदला और खैर के अलावा और कुछ नहीं है, तो अपने आप को ना इस एक आयत पे जज करें, आर यू द वन डूइंग गुड? इफ इट इज, यू विल हैव गुड एट द एंड ऑफ द डे। सो मेरी पूरी जर्नी में मेरी जो सक्सेस है ना, उसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल रहा, जो मुझे लगता है जिसको मैं सबसे ज़्यादा रैंक करता हूँ, वो था मेरा ये वाला प्रॉब्लम कि मैं बैठता नहीं था। एक चीज़ ख़त्म हुई, मैंने दूसरी के पीछे भागना है। आई हैव टू मेरी लर्निंग जो हंगर था ना वो बहुत ज़्यादा था। तो आज मैं देखता हूँ लोग नहीं, इतना हंगरी नहीं है लोग, इजी मनी के पीछे ज़्यादा लोग भाग रहे होते हैं। इनको वही जैसे मैं बात की कि बस आज बैठे हैं लैपटॉप पे और कल जो है ना लाखों रुपए बनाना शुरू कर दें। तो माई बेस्ट एडवाइस फॉर ऑल द यंगर पीपल टू कीप एक्सप्लोरिंग, stay committed and consistency. These are the two things which is very important to a simple formula of success. अगर आप committed हो और आप consistent हो, अगर आप consistent और committed नहीं हो तब भी फेल हो आप, और अगर आप सिर्फ committed होगे और consistency discipline नहीं है आपका तो भी फेल होगे। हमने जिस तरह ट्रैक्स बनाई है ना तहसीन भाई, ना दिन देखे ना रात देखे, हमने फजर की अजानें सुनी है काम करते हुए। अजान होती थी फजर की तो बोलते थे ओए फजर की अजान है, बोलता हाँ बॉस फजर की अजान हो गई। और हमने ये नहीं देखा कि यार वो मेरा काम है या नहीं है। मैं राइडर भी बना, मैं जमादार भी बना, मैं कैशियर भी बना, मैं आईटी वाला भी था, मैं सीएस वाला भी था, मैं फाइनेंस वाला भी था, मैं सब कुछ था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा काम नहीं है। तो दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द थिंग्स विच मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ट्राई टू बी हम्बल, अल्लाह ताला जितना नवाजे और झुकते रहें और जो है ना वो डाउन टू अर्थ हों। हमें ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है सोसाइटी, मैंने देखा है, जहाँ थोड़ा सा आप ग्रो करते हैं ना तो उस ग्रोथ को, उस स्टारडम को संभाला नहीं जा रहा होता लोगों से। वो भी आउट कहीं ना कहीं जो है ना इंसान होता है, ट्रैक्स होता है और फिर वापस जीरो पर। ऐसा ही है। तो और अगर आप भलाई कर रहे हैं तहसीन भाई, अगर आप इफ़ यू आर डूइंग गुड, तो आई थिंक उसका तो अल्लाह ताला ने आपको सिला देना ही है भला। तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं और करता हूँ, मेरे जहन में भी आई है, एक फ़िलासफ़ी है मैं भी और मैं ही की। मैं भी और मैं ही की, मैं ही जो है ना वो है सेल्फिश अप्रोच, और वो बड़ी छोटी, उसकी ज़िंदगी बड़ी कम होती है। और जो मैं भी है ना वो उसकी बड़ी लंबी ज़िंदगी है, और वो है सबको साथ लेके चलना। तो जब आप मैं ही पे रहते हैं ना तो आप बड़ा शॉर्टर टर्म के लिए जो है ना आपका सर्वाइवल होता है एंड यू आर डन। जब आप मैं भी की अप्रोच पे रहते हैं ना कि या अल्लाह ये भी और मैं भी, जब आप लोगों को मिलाकर साथ लेके चलना शुरू करते हैं, तो मुझे इस अप्रोच ने भी मुझे बहुत फ़ायदा दिया। जब भी हमने बिजनेसेस बनाए, बिजनेस लिखे, तो हमने लोगों को ऐड किया, हमने उन लोगों को और उनकी फलाह के लिए और उनकी बेटरमेंट के लिए काम किया। और हमें ये पता था कि ये ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करूँगा, मेरे नीचे वाला बंदा अगर ग्रो करेगा तो दैट्स माई ग्रोथ। दिस इज सिंपल। मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग आइडिया लगा कि आपने उनको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दिए कि यार इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। ये कौन करता है, मतलब मैं तो एग्जैक्टली। और वो सारे रॉ जो कि हमारी इंडस्ट्री के लोग नहीं थे, हमने उनको ये एक नई इंडस्ट्री मुतारिफ कराई और इंडस्ट्री को वो लोग मुतारिफ कराए। आज जो नया खून है इस इंडस्ट्री के अंदर वो ट्रैक्स का दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बड़ा प्राइड ले रहा हूँ, हमारे हाथ के लोग आज मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। जो हमारे बाद आई हैं वो इनिशिएट हमने किए हैं, वो बंदे बनाए हमने, हमारी रिसोर्सेज आज उन कंपनीज में बैठ के उन कंपनीज के लिए काम करें, तो वी टेक अ बिग प्राइड ऑफ इट। मेरे हाथ के बच्चे यार, जो कल हम ऐसे बैठे हुए उनके साथ ट्रेन किया है, हाँ उनको ट्रेन किया, आज वो माशाल्लाह अच्छी पोजीशंस में हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मुझे हमें बड़ी प्रेस्टीज फील होती है, बड़ी प्राइड, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें इस काबिल बनाया कि हमारे साथ जो भी बंदा एसोसिएट हुआ है माशाल्लाह उतर गया वो। तो और इंशाल्लाह ये कंपनी भी आपकी मतलब मुल्क लेवल पर आ जाएगी तो इंशाल्लाह मुल्क भी तरक्की करेगा। तो हमारी तो दुआ है इंशाल्लाह कि लोग तरक्की कर रहे हैं, मुल्क तरक्की करे और हम सब लॉन्ग वे टू गो तहसीन भाई। दुआ यही है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सबको प्रॉस्पर करे और ऐसे ही अच्छे लोगों को कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड रहें और एक दूसरे को जो है ना हेल्प करते रहें। कोलैबोरेशन इज़ वन थिंग वी टॉक्ड मल्टीपल टाइम्स। मैं भी और मैं ही भी उसी फलसफे पे आता है, कोलैबोरेशन के फलसफे पे भी आता है, पार्टनरशिप के फलसफे पे ही आता है। तो ये कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में रही हैं जिन्हें मैंने फॉलो किया है, गिवन फ्रॉम माई डैड। ही वॉज माई मेंटोर
और उन्हीं की बताई हुई चीज़ें जो है वो मुझे उन्होंने लाइफ में मुझे अगर कहीं अपलिफ्ट या अपस्केल करके रखा है, मुझे गिरने नहीं दिया। तो पेरेंट्स जो है ना, मुझे लगता है कि एक पॉइंट ये भी है, पीपल रियली इग्नोर देयर पेरेंट्स दीज डेज। आपका जो बहुत बड़ा असासा है, जो आपका बेस्ट टीचर है, जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना, वो आपके पेरेंट्स हैं। ट्राई टू सिट विद देम, ट्राई टू स्पेंड टाइम विद देम। जो चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी ना बे लॉस, बिला गर्ज, बाकी तो दुनिया की कोई ना कोई गर्ज होगी सर, वो आपको कोई भी आपके साथ कनेक्ट होगा तो कोई ना कोई उसकी गर्ज लाजमी जुड़ी हुई होगी उससे। ये दो वाहिद हस्तियाँ हैं जिनकी कोई गर्ज नहीं होती आपसे जब आपको दे रहे होते हैं। तो माई डैड वॉज माई टीचर। उस वक्त उनकी बातें नहीं समझ में आती थी। अब जब हमने ज़िंदगी की मारें खाई हैं तो हमें समझ में आनी शुरू हुई हैं। मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हू एवर आई एम टुडे, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स इन देयर प्रेयर्स। और जो दुआएं उन्होंने दी थी तहसीन भाई, उनकी ज़िंदगी में कुछ पूरी हो गई, कुछ आज मैं देख रहा हूँ। तो अब तो नहीं है दोनों इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो दीज आर द थिंग्स आई थिंक द यंग पीपल शुड फॉलो। एंड ऐसा हो नहीं सकता कि सक्सेस जो है ना वो उनके कदम ना चूमे, इम्पॉसिबल। यार मेरे ना बहुत सारे सवाल थे, अगर आपको लगता है शॉर्ट होगा व्हाट एग्जैक्टली मैं, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो टाइम तो मेरा बहुत ख़त्म हो गया। अब जिसने देखनी होगी तो देखेगा। व्हाट एग्जैक्टली दैट यू आर थिंकिंग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, तो मैं वो भी देखना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि आप सोचते होंगे नेक्स्ट 5 इयर्स बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट 5 इयर्स में हम इकोनॉमिकल जो है वो ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान को। इन योर कंपनी और पाकिस्तान में दोनों तरफ हमारे बहुत ज़बरदस्त प्लान्स हैं। अगले 5 सालों में वी आर सीइंग आवरसेल्व्स यू नो स्काई रॉकेट इंशाल्लाह हमारी ग्रोथ होगी। हम ये 2,500 से 10,000 जो है लोगों में इंशाल्लाह हम कन्वर्ट होंगे इंशाल्लाह। और आपके साथ है। हम चाहेंगे कि हम और बहुत सारे लोगों का रोज़गार एनेबल करें, और इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरा ग्रुप बहुत मेहनत कर रहा है। जो हमारे हाई अप्स हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है, जेनेसिस होल्डिंग से लेकर और ट्रैक से लेकर एंड एवरीवन। तो आपको इतना प्राइड फील होता है तहसीन भाई। एक दफ़ा एक मदर्स डे पे कुछ हमने का अलग करते हैं, तो हमने राइडर्स जो हमारे उनकी वालदा, उनकी जो मदर्स हैं उन्हें बुलाया। अच्छा, हमारे लिए तो बड़ी कॉमन सी वो थी, एक इवेंट था, हम बैठ गए। आप यकीन करें, मैं, मेरा सीईओ और हमारी टीम हम बैठे हुए रो रहे थे, क्योंकि जब उनकी मदर्स हैं, जब उन्होंने आके स्पीच दी तो एक मदर आई और उन्होंने आके कहा कि हम बहुत बुरे हालात में थे, और जब मेरे बेटे ने ट्रैक्स ज्वाइन किया तो हमने अपना घर बनाया ट्रैक्स की जो है ना कमाई पर, और ट्रैक्स की जो भी इस बेटे को मेरे जो भी मिलता था ट्रैक से। और फिर हम लोगों ने और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स उसने बताई। हमारे तो वहम गुमान में नहीं था, हमें तो लगता था यार हम तो पता नहीं। और मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, इंसान को लगना यही चाहिए कि उसने कुछ नहीं किया, वरना फिर आउट हो जाता है वो। जब तक आप इस पॉइंट पे रहते हैं ना कि आप कुछ नहीं है, तब तक अल्लाह नवाजता रहेगा आपको। जब आपको लगता है ना कि मैं कुछ बन गया हूँ, वहाँ आपका चैप्टर एंड हो जाता है। तो हमारी आंखें नम, और हम देख रहे हैं यार जिस तरह की उन्होंने हमें दुआएं दी, जिस तरह की उन्होंने हमें जो है ना जो स्टोरीज उन्होंने बताई, तो हमें ये तो था कि हम कुछ ना कुछ करें, लेकिन यार इतना कर चुके हैं हम कि हमने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं यार। नॉट ओनली दीज राइडर्स, हमारे कस्टमर्स में बहुत सारे ऐसे जानता हूँ जिनकी हमने ज़िंदगियां बदल दी हैं, जिनको हमने हेल्प करके ज़ीरो से आज जो है मिलियनियर बिलियनियर जो है वो हमने उन्हें बना दिया। अब कोई उसको जो है वो एक्सेप्ट करता है, कोई उसको ऑनर भी करता है, कोई नहीं भी करता। दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा था ना, कि मैं नहीं पूछता कितने आपके पास पैसे अकाउंट के अंदर है, वो अकाउंट के पैसे आपके पास लोग कितने काम करते हैं, दैट यू आर सपोर्टिंग द पीपल। मैंने कहा 2500 लोग काम करें, दैट्स अ थिंग यार। अपने 2500 लोग की हेल्प आउट कर रहे हैं, आप उनको ग्रोथ कर रहे हैं। मजे की बात है, आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, दैट्स अ थिंग। मतलब ये कोई भी नहीं करता। तो भले वो 2500 है, वो 2500 भी आगे निकलेंगे। और आपने बताया कि वो किसी और कंपनीज में चलेगा, एंड देन they are helping to other people। इंडस्ट्री को अब हेल्प कर रहे हैं ना, हमारे साथ पले बड़े, हमने उन्हें तैयार किया, आज वो अच्छी पोजीशंस पे दूसरी कंपनीज को सर्व कर रहे हैं, तो हमें तो वो भी बड़ा प्राइड फील होता है। और अल्लाह ताला आपको फिर उसका अजर देता है। और लोग कहते हैं आखिरत में मिलेगा, मैंने कहा दुनिया और आखिरत दोनों अल्लाह की बनी हुई है, वो दोनों जगह देता है। अब अच्छी नियत रखें, बेशक ऐसी है वो उसके पास तो मसला नहीं है। ये हमारी सोच होती है कि अक्सर मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये हमारी सोच होती है कि ये चीज़ बेच के ये लेंगे। मैंने कहा भाई क्यों सोच रहे हो, उसके पास कोई मसला है? बेशक ऐसी है, उसके पास तो कोई भी मसला नहीं। आपकी छोटी सोच है, वो तो
रब्बे system ही कायनात उसका है, वो तो सारे हर जहां का मालिक है। वो आप आपसे मांगे वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरे लिए कि इंशाल्लाह थैंक यू, सेम आपने- सेम हेयर तहसीन भाई। और बहुत अच्छा काम करे। मुझे बड़ी मतलब दिल से मैं कह रहा हूँ को, एक होता है फॉर्मेलिटी, यार बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, शुक्रिया अल्लाह का। लेकिन यार द पीपल यार जज़ाकल्लाह। बहुत 2500 लोगों को जज़ाकल्लाह। आपके पास ऑनलाइन आपका सिस्टम चल रहा है, जज़ाकल्लाह। और फिर वो आगे काम करे, दैट यहाँ आपका स्टॉप नहीं। जो यू आर द 1% जिससे मैं आज बात करके इतने पॉडकास्ट के बाद इतना खुश हूँ कि वो उस मुल्क के लिए भी जा रहा है। द ही इज़ रेडी फॉर द स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर थिंग्स। और मैंने कहा यार ये तो बड़ा शायद पब्लिक लिस्टिंग होने जा रही है, और कंपनी बड़ी हो जाएगी, और बहुत सारा रोज़गार मुहैया होगा लोगों को। हम ट्रकिंग लाइन की तरफ जा रहे हैं, हम सिक्योरिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, हम ट्रैकिंग जो है हमारी एक प्रोडक्ट ऐड होने वाली है, जो ट्रैकर्स होते हैं वो हम ऐड करने वाले हैं। सिक्योरिटी जो गार्ड्स का बिजनेस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों के लिए जो है वो बन जाएंगी। बट स्टिल एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि लोग एंटरप्रेन्योर भी बने। जो ये SMEs हैं, जो घरों पे बैठी हुई ख़वातीन हैं, उनके लिए हम कुछ प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम उन्हें कैसे हेल्प करेंगे, कैसे उनके हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम कैसे उनको एनेबल कर देंगे कि वो घर पे इज्जत से बैठकर कुछ हज़ार रुपए कमाएं, बजाय इसके कि वो कहीं इधर उधर मांगे पैसे। उनको क्यों ना हम उनको एनेबल कर दें कि दे स्टार्ट अर्निंग, इज्जत की जो एक रोज़ी है वो उनको घरों पे बैठी हुई मिले। तो ये मेरा ड्रीम है, मेरी दुआ भी है। आप सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला एक दफ़ा दोबारा हमें मौका दे कि हम एक अलग तरह से दोबारा डिसरप्ट करें इंडस्ट्री को, और एक नए जो है ना तौर से इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ है, और बहुत ही दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया बात करके, एंड देन आई लर्न द लॉट। और जो पूरी पॉडकास्ट देखेगा आई थिंक वो भी उसका माइंड सेट चेंज होगा, क्योंकि हमने मल्टीपल एरिया में बात की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू तहसीन भाई। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।